alpha and beta are zeros of a quadratic polynomial, then the polynomial will be of the form k times x square minus alpha plus beta into x plus alpha beta, where k is not equal to 0, है ना. k belongs to any real number and not equal to 0. ये बात समझना बच्चा यहाँ पर जरूरी है कि आपको अगर एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस दे रखे हैं, अल्फा और बीटा मान लेते हैं एक सेकंड के लिए कि वो जीरोस है, अल्फा और बीटा किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस अगर दिए हुए हैं, तो वो पॉलिनोमियल इस तरीके का होगा, है ना. k टाइम्स एक सेकंड होल्ड करना. हेलो, हाँ बोलिए. हाँ सर, मैं आपको ना कॉल करता हूँ, ठीक है, कॉल करके मैं आपको कांटेक्ट करता हूँ अभी थोड़ी देर में. तो बच्चों ये पॉलिनोमियल जो होगा वो कुछ इस तरीके का होगा, k टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स. यहाँ पर एक बात ध्यान से देखना कि ये जो साइन जो लगा हुआ है ना, एक बार माइनस का साइन लगा हुआ है, माइनस टाइम्स दोनों को जोड़ दिया गया है, रूट जीरोस को जोड़ दिया गया है और फिर x से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर प्लस का साइन आएगा, ठीक है, ये प्लस का साइन आएगा और फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया गया है, दोनों जीरोस को मल्टीप्लाई कर दिया गया है. अभी क्या है ये मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ, एग्जाम्पल से अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा कि ये क्या करना चाहते हैं हम ना. हमें जीरोस दिए होंगे, ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के लिए इफ 2 and -4 are zeros of a quadratic polynomial, then find it. it का मतलब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपको फाइंड करने के लिए कहा जा रहा है. तो इसका आंसर बहुत ही सिंपल है, यही फार्मूला यूज करेंगे. ये जो फार्मूला है k टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा. बेटा अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, यही है आपका अल्फा 2 और -4 आपका बीटा है, तो क्या हो जाएगा बच्चों, -2. दोनों को ऐड करेंगे, 2 और -4 को ऐड करेंगे तो -2 आएगा x, और प्लस अल्फा बीटा क्या होगा बच्चों, 2 टाइम्स -4 कितना आएगा, -8. तो ये इस तरीके का कुछ हो जाएगा. थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x -8 k टाइम्स वेयर k इज नॉट इक्वल टू 0. तो यही एक आपका पॉलिनोमियल है, यही आपका पॉलिनोमियल है जो कि जिसके जीरोस आपके 2 और -4 है, ये वो पॉलिनोमियल है. k कुछ भी हो सकता है, मतलब ये कि पॉलिनोमियल हमें अगर फाइंड करना है तो k की जगह 1 भी ले सकते हैं, 2 भी ले सकते हैं, 3 भी, कुछ भी, -1 -2 कुछ भी ले सकते हैं. जीरो नहीं लेंगे, खाली जीरो लेंगे तो पूरा का पूरा जीरो ही हो जाएगा. तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालने का एक आसान सा तरीका है, जिसमें कि आपको दो अगर जीरोस दिए हुए हैं तो आसानी से आप इसके जीरोस फाइंड कर सकते हो. आई होप ये समझ में सबको आ गया होगा. Yes sir. आ गया सबको समझ में ये. यस सर. सर यहाँ पे k क्या है, k कोई भी नंबर है, कहने का मतलब ये है कि इसका आंसर जो है ना यूनिक आंसर नहीं होगा. अगर हमें जीरोस 2 और -4 दिया हुआ है तो इसके आंसर जो है वो यूनिक आंसर नहीं होंगे. ये k कोई भी नंबर होगा एक्सेप्ट 0 को छोड़ के कोई भी नंबर हो सकता है. कहने का मतलब ये है कि अगर आपको, मैंने एक बार डिस्कस भी किया था, याद करो, कि अगर आपके पास 2 और -4 अगर जीरोस हैं तो x -2 और x + 4 उसके फैक्टर्स हो जाएंगे. और मैंने कहा था ना कि यहाँ 2 रख दो तो भी चलेगा, है ना, 12 रख दो तब भी चलेगा, 112 रख दो तब भी चलेगा. यस सर ये बताया. हाँ, तो यही चीज है यहाँ पर, यही बात है, यही बात है कि पॉलिनोमियल जीरो देने से अगर हमें, बेटा म्यूट करो, कोई आवाज आ रही है, टीवी की आवाज आ रही है. हमें अगर
जीरोस दिए हुए हैं, 2 और -4 जीरोस दिए हुए हैं बच्चों, तो उससे हम यूनिक पॉलिनोमियल नहीं निकाल सकते हैं क्योंकि उसका हमें लीडिंग कोएफिशिएंट नहीं पता है, ठीक है। तो इसीलिए क्या किया जाएगा फिर, के लगा देते हैं। अब के यहाँ पर कोई भी नॉन जीरो नंबर है, मतलब इस क्वेश्चन का आंसर एक नहीं है, कई सारे आंसर हो सकते हैं। अगर एक आंसर चाहिए तो उसके लिए क्वेश्चन में कुछ और भी इंफॉर्मेशन होना चाहिए था, जो कि इसमें नहीं है, ठीक है। तो इसके बहुत सारे आंसर हो सकते हैं। के यहाँ पर कोई भी रियल नंबर है एक्सेप्ट जीरो। तो आपको पॉलिनोमियल फाइंड करना है, तो यही आपको प्रोसेस फॉलो करना है, के टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस, हाँ बोलो, माइनस। सर हमें ये कैसे पता चला कि सम ऑफ जीरो ही बीच में होगा और एक्स से मल्टीप्लाई होगा और साइड में उनका सम होगा, मतलब उनका प्रोडक्ट होगा? वो तो होता ही है। अब ये यही चीज तो था यहाँ पर, एक्स माइनस अल्फा और एक्स माइनस बीटा अगर होता है, अगर अल्फा और बीटा जीरोज हैं तो एक्स माइनस अल्फा और एक्स माइनस बीटा उसके फैक्टर्स होंगे, है ना। यस सर। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आएगा। लीडिंग कोएफिशिएंट हमें नहीं पता इसलिए के लगा दिया। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे ना तो यही आता है, ये यही आता है, ये जो लिखा हुआ है। करो मल्टीप्लाई, एक्स को एक्स से करेंगे क्या आएगा, एक्स स्क्वायर आएगा। फिर एक्स को बीटा से, सर ये एक हाँ आइडेंटिटी भी थी। हाँ आइडेंटिटी भी होती है यस सर, समझ में आ गया। यस सर। ठीक है। तो ये इस तरीके से लिखा जा सकता है। अब दूसरा एग्जांपल करते हैं। एग्जांपल मैंने यहाँ पर तुम लोगों को बताया, अब दूसरा एग्जांपल करते हैं। सॉरी, ये रहा दूसरा एग्जांपल। जैसे कि इफ जीरोज ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आर 2 and 3, then find the polynomial if its leading coefficient is 1 तो इसका सॉल्यूशन, हाँ क्या होगा बेटा, एक्स स्क्वायर माइनस 5 प्लस 6। हाँ देखो सब यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। वेरी गुड। लीडिंग कोएफिशिएंट इसमें 1 दिया हुआ है, 5 प्लस 6 लीडिंग कोएफिशिएंट 1 दिया हुआ है तो 1 से मल्टीप्लाई होगा। यहाँ पर के की जगह क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। के की जगह पे 1 आ जाएगा क्योंकि लीडिंग कोएफिशिएंट 1 है। फिर दोनों को जोड़ेंगे, ऐड करेंगे, 2 और 3 कितना होता है बच्चों, 5। फिर दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा ये। तो आंसर आपका आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल यही है जिसके जीरोज 2 और 3 है और इसका लीडिंग कोएफिशिएंट ऑब्वियसली 1 है। यही क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। हाँ बोलो सर। आज भी 45 मिनट मैथ्स की क्लास होगी और 45 मैथ की नहीं, आज मैथ्स की करेंगे, अगली क्लास में फिर से 45 मिनट मैथ और 45 मिनट मैथ्स अगली क्लास में। एक ऑल्टरनेट डेज करेंगे, ऑल्टरनेट डेज में करेंगे, ठीक है। मतलब आज खाली मैथ्स होगी, नहीं है मैथ का। ओके सर। हाँ सर मैथ का मॉड्यूल अपलोड नहीं हुआ। हाँ हो बोल दिया है मैंने, वो कर देंगे, 1-2 दिन में कर देंगे, बोल दिया है मैंने, ठीक है। वो जल्दी ही मिल जाएगा आप लोगों को। ओके बच्चों, तो अब हम लोग एक्सरसाइज करते हैं, एक्सरसाइज 2.2 करते हैं, जो कि बहुत ही एक आसान सा एक्सरसाइज है और आप लोग देखो इसको बड़ी आसानी से कर सकते हो। थोड़ा सा इसको बड़ा कर देते हैं, ये लो देखो, ध्यान से देखो। एक्सरसाइज 2.2 बहुत ही आसानी से हो जाएगा ये। फाइंड द जीरोज, पहला क्वेश्चन है, फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट्स, है ना। तो पहले तो कह रहा है जीरोज फाइंड करो भाई, तो जीरोज कैसे फाइंड करेंगे इसके, जीरोज मिडिल टर्म स्प्लिट करके करेंगे, ऑब्वियसली मिडिल टर्म स्प्लिट करके इसको फैक्टराइज करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 को, तो क्या बन जाएगा बेटा, 4 और 2 पे फैक्टराइज होता है ना, प्लस 4। हाँ तो ये आ गया आपका, x कॉमन लेंगे तो x माइनस 4 आएगा। मिडिल टर्म स्प्लिट करना जानते हो, 9th क्लास में सीखा होगा, नहीं सीखा होगा तो अब जो है यहाँ पर आपको सफर करना पड़ेगा, है ना। 9th क्लास में था ये मिडिल टर्म स्प्लिट करने वाला। तो ये आपका फैक्टराइज करके ये रिलेशन, ये आ गया रिजल्ट, x माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 2। तो यही आपका क्या है, जीरोज निकल के यहीं से आएगा। एक जीरो आ गया, x माइनस 4 को 0 के इक्वल करेंगे तो x की वैल्यू, हाँ, और x प्लस 2 को 0 करेंगे बेटा तो क्या आएगा, x की वैल्यू -2। तो यही आपका कह सकते हो अल्फा है और ये आपका बीटा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सम ऑफ जीरोस, वेरीफाई कर रहे हैं। अब क्या वेरीफाई कर रहे हैं, वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट। तो वो कैसे निकलेगा, तो सम ऑफ जीरोस होगा क्या, देखो
सम ऑफ जीरो क्या होता है, माइनस बी बाई ए। तो इसमें अगर हम देखें माइनस बी बाई ए तो क्या हो जाएगा बेटा, माइनस बी बाई ए माइनस ऑफ माइनस टू बाई वन, दैट मीन्स टू होगा, ठीक है। बट सम ऑफ जीरोज अगर हम निकालें, सम ऑफ जीरोज अगर हम, जो हमने जीरोज फाइंड किया है ये दो जीरोज, और उनको अगर ऐड करें तो ध्यान से देखो तो क्या होगा, टू ही तो आ रहा है, दैट मीन्स वेरीफाइड, है ना। वेरीफाई हो गया, ये वेरीफाई हुआ कि नहीं हुआ, बिल्कुल वेरीफाई हुआ। क्यों, क्योंकि हमने जो जीरोज निकाले थे एक्चुअली फैक्टराइज करके, वो दो जीरोज आए हैं, उनको ऐड करने पे टू आ रहा था, 4 और माइनस टू को ऐड करेंगे तो 2 आएगा। और सम ऑफ जीरोज का जो फार्मूला होता है कोएफिशिएंट वाला रूल, वो माइनस बी बाई ए, उस माइनस बी बाई ए से अगर हम इस पॉलिनोमियल में बी और ए को आइडेंटिफाई करें, इस पॉलिनोमियल में, ये पहला जो पॉलिनोमियल है आपका, तो इसमें अगर आप देखो तो माइनस बी बाई ए की वैल्यू भी टू ही आ रही है, तो वेरीफाई हो गया ये। ऐसे ही प्रोडक्ट ऑफ जीरो निकालते हैं। प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो जो है आपका -8 है, देख सकते हो आप, यहाँ से दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे -8 आएगा। और ये देखो ध्यान से तो c बाई ए के बराबर ही है, इसमें देखो आप c बाई ए, ये पहले पॉलिनोमियल में, तो पहले पॉलिनोमियल में अगर हम देखें तो ये c बाई ए ही है, तो ये हमारा वेरीफाई हो गया, हेंस वेरीफाइड, ठीक है, हेंस वेरीफाइड। पहले तो हमने जीरोज निकाल दिया, पहला क्वेश्चन का पार्ट था कि जीरोज निकालो, तो लो भाई निकाल दिया, 4 और -2 निकल के आया 0। फिर कह रहा है वेरीफाई करो कोएफिशिएंट वाले मेथड से, तो वेरीफाई करके भी देख लिया हमने कि वेरीफाई भी हो रहा है, तो बहुत अच्छी बात है ये। तो ये पहला पार्ट कंप्लीट हो गया इसका। ऐसे ही दूसरा पार्ट भी करना है, 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1 को फैक्टराइज करना है। आइडेंटिटी है होल स्क्वायर की। सेकेंड पार्ट जो है वो तो ज़्यादा ही आसान है कुछ। सेकेंड पार्ट जो है बच्चों, इसका सेकेंड पार्ट तो और ज़्यादा आसान है। कैसे भाई, 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1 है, तो इस ये तो सीधा सीधा ए स्क्वायर, 2s का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2s प्लस 1 का स्क्वायर लिखा हुआ है ना, 2 इंटू 2s, तो ये 2s माइनस 1 का होल स्क्वायर बन गया, ठीक है। तो जीरोज इसके क्या हो गए, जीरोज हो गए इसके 1 1 कह सकते हैं इसमें जीरोज, है ना। हाँ 1 है इसका, जीरो क्या है, 1 है ना, 1 या 1 भी बोल सकते हैं इसमें, नंबर ऑफ जीरो 1 ही है। ओम सॉरी, 1/2 1/2 ठीक है। जीरो क्या होगा इसका, 1/2 पहला जीरो भी, अल्फा भी 1/2 और बीटा भी 1/2, ठीक है। अब इसमें अगर हम सम ऑफ जीरोज निकालें, सम ऑफ जीरोज निकालते हैं अगर हम, तो सम ऑफ जीरो क्या होता है बच्चों, सम ऑफ जीरो ऑब्वियसली 1/2 प्लस 1/2 क्या हो जाएगा 1, और यही आपका क्या माइनस बी बाई ए के इक्वल है, बिल्कुल है, देख लो आप, माइनस बी बाई इक्वल होगा ना, -4/4, ठीक है। यहाँ से देखें अगर हम, तो माइनस ऑफ, यहाँ से देखो आप अगर, तो माइनस बी बाई ए क्या है, -4 बाई, ठीक है, माइनस बी बाई ए क्या है, माइनस ऑफ -4/4 विच इज 1। आई होप क्लियर है, ये समझ में आ गया होगा सभी बच्चों को, समझ में आया। यस सर। यस सर। हाँ फिर यहाँ अब पे अगर हम, प्रोडक्ट वाला रिलेशन भी वेरीफाई कराना होगा ना कौन सा, सर, प्रोडक्ट वाला, यस सर। हाँ हाँ प्रोडक्ट वाला भी करना पड़ेगा यहाँ पर, ये प्रोडक्ट वाला मैंने छोड़ दिया, प्रोडक्ट वाला तुम लोग खुद से कर लेना। ये तो इजी है। हाँ ऐसे ही है, फिफ्थ पार्ट भी सारे क्वेश्चंस ऐसे ही हैं, इजी ही हैं। एक क्वेश्चन और कर देता हूँ, 50, ये फिफ्थ पार्ट मैं कर देता हूँ, टी स्क्वायर माइनस 15, तो टी स्क्वायर माइनस 15 का जीरो निकालना है बच्चों, तो ये तो a माइनस बी और a प्लस बी के फार्मूले से ये फैक्टराइज हो जाएगा, t प्लस रूट 15 और t माइनस रूट 15, और इसी को जीरो, तो ये आएगा, एक तो वैल्यू आ जाएगी माइनस रूट 15 और दूसरी वैल्यू आ जाएगी प्लस रूट 15, ठीक है। तो अब यहाँ पर यही आपका क्या है, अल्फा है, और यही क्या है, बीटा है। तो अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा बच्चों, 0, ऑब्वियसली माइनस रूट 15 में रूट 15 ऐड करेंगे तो 0 हो जाएगा। और माइनस बी बाई ए की वैल्यू अगर हम देखें इसमें, है ना, इस टी स्क्वायर को कैसे लिखा जा सकता है, टी स्क्वायर को लिख सकते हैं टी स्क्वायर प्लस 0 इंटू टी माइनस 15, है कि नहीं बच्चे, सभी बच्चे समझ पा रहे हो, टी स्क्वायर को हम, सॉरी टी स्क्वायर माइनस 15 को हम, टी स्क्वायर माइनस 15 को टी स्क्वायर प्लस 0 इंटू टी माइनस 15 भी लिख सकते हैं बेटा, ठीक है। तो ये तो आपका b क्या आ गया, यहाँ पर 0 आ गया, b क्या आ गया, 0 आ गया, और c क्या आ गया, -15 आ गया, और टी स्क्वायर तो टी स्क्वायर ही है, x की जगह पे t हो गया है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है खास। तो माइनस b बाई ए की जगह पे क्या हो जाएगा, 0 बाई ए, तो 0 ही आएगा, ऑब्वियसली 0 आएगा। अल्फा इंटू बीटा क्या है, ध्यान से देखो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, अल्फा को और बीटा को मल्टीप्लाई करना है, तो अल्फा इंटू बीटा क्या होगा बेटा, -15, है ना,
क्यों भाई -15 क्यों? क्योंकि √15 तो 15 होगा, और ये माइनस और ये प्लस, यहाँ पर प्लस का कुछ नहीं लिखा हुआ है तो प्लस का साइन है, तो -15 √15 को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आ जाएगा, और √15 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 आ जाएगा। तो ये आपका जो अल्फा बीटा है वो -15 आ गया। अच्छा, इसके बाद अब हम C/A निकालते हैं। तो C/A अगर देखो ध्यान से इसमें, तो ये रहा आपका पॉलिनोमियल, ये रहा आपका पॉलिनोमियल। तो C/A बच्चों इसमें क्या होगा? -15/1, -15/1 का मतलब -15 ही है, हेंस वेरीफाइड। ठीक है, तो ये वेरीफाई हो गया इस तरीके से। तो पहले तो आपको जीरोस निकालने थे और उसके बाद चेक करके दिखाना है आपको कि भाई वो रिलेशन वैलिड है कि नहीं है, कोएफिशिएंट वाला रूल। आई होप क्लियर है, ये समझ में आ गया सबको? यस सर। Yes, sir. ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इसका सेकंड पार्ट करते हैं जल्दी जल्दी। सेकंड पार्ट इसका देखो बच्चों, सेकंड पार्ट तो मेरे ख्याल से ज्यादा ही आसान है। सेकंड पार्ट में आपको वही कहा गया है जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया था कि फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद गिवन नंबर्स एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस रेस्पेक्टिवली। मतलब ये कहना चाह रहा है आपको बेटा, जैसे कोई भी ये पहला पार्ट जो है ना, ये अल्फा प्लस बीटा है, ये आपका क्या है? अल्फा प्लस बीटा दे रखा है, और ये -1 क्या है? -1 क्या है? अल्फा बीटा दे रखा है। तो कह रहा है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करो सभी पार्ट के लिए, पहले पार्ट, दूसरे पार्ट, तीसरे पार्ट, सभी पार्ट के लिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करो, जबकि अल्फा प्लस बीटा 1/4 है और अल्फा बीटा की वैल्यू 1 है। तो ये तो बहुत ही आसान काम हो गया नहीं? पहला पार्ट क्या करेंगे? k लगा देंगे, फिर x² -1/4x और -1 हो गया। k इज नॉट इक्वल टू 0 भी लिखना जरूरी है। ये पहले पार्ट का आंसर हो गया। क्यों भाई? क्योंकि यही तो होता है अल्फा प्लस बीटा, माइनस टाइम्स अल्फा प्लस बीटा और प्लस अल्फा बीटा। तो भाई प्लस अल्फा बीटा का मतलब यहाँ -1 है तो -1 हो जाएगा, और यहाँ पर प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा। ऐसे ही दूसरा पार्ट, दूसरा क्वेश्चन है, यही आपका अल्फा प्लस बीटा है, यहाँ पर √2 अल्फा प्लस बीटा है, और ये 1/3 क्या है बच्चों? ये है आपका अल्फा इंटू बीटा। तो x² -√2x और +1/3। +1/3 क्यों? क्योंकि C/A होता है, प्लस C/A होता है, तो प्लस C/A में तो यहाँ भी प्लस ही है, तो आप देख सकते हो, है ना? आई होप ये क्लियर है, समझ में आ गया होगा सबको, वेयर k इज नॉट इक्वल टू। यस सर। ठीक है, तीसरा पार्ट ऐसे ही, सारे पार्ट ऐसे ही है, x² k टाइम्स x² -0 इंटू x प्लस √5 हो गया, खत्म। k इज नॉट इक्वल टू 0। अच्छा, इसको थोड़ा सा और सिंपल तरीके से भी लिख सकते हैं हम चाहें तो। कैसे? जीरो वाला टर्म लिखने की जरूरत नहीं है, जीरो वाला टर्म लिखने की जरूरत नहीं है, तो सीधा सीधा क्या करेंगे? ऐसे लिख देंगे। आई होप क्लियर है, ये समझ में आ गया होगा सबको? यस सर। यस सर। ऐसे ही आ जाएगा। -1/4 नहीं होना चाहिए था कहाँ पर? तो फर्स्ट पार्ट में, क्योंकि अल्फा बीटा होता है ना। तो -1/4 ही तो लिखा है, देखो स्क्रीन पे क्या दिख रहा है तुम्हें? ये क्या है? ओके सर। ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया बच्चों। अब हम लोग करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज, नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, डिवीजन एल्गोरिथम। एक मिनट, मैं कॉपी कर रहा हूँ। देखो, अगला जो टॉपिक है बच्चों वो है आपका डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल्स। ठीक है, तो डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या होता है वो देखते हैं। डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल्स, डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल। अच्छा, 9th क्लास में भी तुम लोगों ने ये टॉपिक किया होगा मेरे ख्याल से। यस सर। हाँ, किया था। तो यहाँ पर उससे ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन उसका यूटिलाइजेशन जो है वो होगा, यहाँ पर एप्लीकेशन होगा यहाँ पर। मतलब आपको डिवीजन अच्छे तरीके से तो आना ही चाहिए, लेकिन उसको यूज अलग तरीके से हम लोग करने वाले हैं, वो अभी देखेंगे क्वेश्चन में। तो पहले तो थोड़ा सा डिवीजन ही देख लेते हैं कि डिवीजन करते कैसे हैं। सबसे पहली बात को, कोई एक पॉलिनोमियल है px और दूसरा पॉलिनोमियल है gx, है ना? इसमें gx 0 नहीं है, मतलब डिवाइजर जो है वो 0 नहीं है।
तो कुछ तो क्वोशिएंट आएगा और रिमाइंडर आएगा। अगर पी एक्स को जी एक्स से डिवाइड किया जाएगा तो पी एक्स अगर डिविडेंड है तो डिविडेंड क्या होता है, डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। अब इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर यह है कि रिमाइंडर की जो डिग्री होती है, डिग्री ऑफ, जब भी आप एक पॉलिनोमियल को, पी एक्स है एक पॉलिनोमियल और जी एक्स है दूसरा पॉलिनोमियल, अगर पी एक्स को जी एक्स से डिवाइड करते हो तो ध्यान देने वाली बात यह है यहाँ पर कि डिग्री ऑफ जी एक्स जो है वो या तो लेस देन या इक्वल होनी चाहिए डिग्री ऑफ पी एक्स, डिग्री ऑफ पी एक्स। ये बात समझ में आई? मतलब ये कि आप एक 4 डिग्री वाले पॉलिनोमियल sir. को 4 डिग्री वाले पॉलिनोमियल को 5 डिग्री वाले पॉलिनोमियल से डिवाइड नहीं कर सकते हो। ठीक है, आप एक 4 डिग्री वाले पॉलिनोमियल को 4 डिग्री वाले पॉलिनोमियल से डिवाइड कर सकते हो, या 3 डिग्री वाले पॉलिनोमियल से डिवाइड कर सकते हो, या 2 या 1 या कांस्टेंट पॉलिनोमियल से डिवाइड कर सकते हो, और 0 से भी डिवाइड नहीं कर सकते हो ऑब्वियसली। तो एक दो पॉलिनोमियल्स हैं यहाँ पर पी एक्स और जी एक्स। तो पी एक्स अगर डिविडेंड है और ये जी एक्स डिवाइजर है तो बच्चों पी एक्स इज इक्वल टू जी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स आएगा। और इसमें एक बात और भी इंपॉर्टेंट है कि जो आर एक्स होता है, रिमाइंडर की जो डिग्री होती है वो ऑलवेज लेस देन डिग्री ऑफ डिवाइजर होती है, डिग्री ऑफ जी एक्स। डिग्री ऑफ आर एक्स जो है बेटा वो डिग्री ऑफ जी एक्स से छोटी होगी। ठीक है, बराबर भी नहीं, छोटी होगी डिग्री ऑफ, हालांकि डिवाइजर की डिग्री बराबर हो सकती है डिग्री ऑफ पी एक्स के, मतलब डिविडेंड के डिग्री से। ये बहुत सारी बातें बोल रहा हूँ, कुछ बच्चों को पल्ले नहीं पड़ रहा होगा। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि Sir, एक्स आ रहा है पावर, समझ में। हाँ एक्स पावर 4 को ना तुम यहाँ पर एक्स पावर 5 प्लस 1 से ये कर सकते हो, ऐसा कर सकते हो। ठीक है, तुम ये नहीं कर सकते हो, अब ये नहीं होगा, ये पावर 3 कर दिया ना मैंने, अब ये पॉसिबल नहीं है, गलत है, डिवीजन नहीं होगा यहाँ पर, बस ये बात कहना चाह Yes, रहा हूँ sir. मैं। ठीक है, और एक बात और कि जब कभी भी आप एक्स स्क्वायर प्लस 1 को से अगर आप एक्स क्यूब प्लस 1 से डिवाइड करते हो, देखो तो क्या आता है, देखो तो एक्स से एक्स क्यूब हो जाएगा प्लस एक्स आएगा और ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया, माइनस एक्स प्लस 1। अब बच्चों आगे डिवाइड नहीं होगा, आगे डिवाइड क्यों नहीं होगा भाई, क्योंकि इसकी डिग्री कितनी है, रिमाइंडर जो आया हुआ है उसकी डिग्री कितनी है, 1। लीनियर पॉलिनोमियल है ना, तो इसकी डिग्री कितनी होगी, 1। और इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी है, 2 है ना। तो जैसे ही यहाँ पर रिमाइंडर की डिग्री जो होती है वो डिवाइजर की डिग्री से छोटी होती है, तो आगे डिवाइड नहीं कर सकते हैं। ये यूं कह सकते हैं हम अलग तरीके से अगर हम बोले तो ये कि जो रिमाइंडर की डिग्री है वो डिवाइजर की डिग्री से छोटी होनी चाहिए। तो ये यहाँ पर डिग्री 1 है तो ये ओके है, मतलब यहाँ पर चल जाएगा, कोई इशू नहीं है। ठीक है, आप इसको, ये रिमाइंडर जो यहाँ पर बेटा जो रिमाइंडर माइनस एक्स प्लस 1 आया हुआ है, ये रिमाइंडर माइनस एक्स प्लस 1 है तो सही है, लेकिन माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि वो तो फिर इसके बराबर हो जाता, डिवाइजर की डिग्री के Yes, sir. बराबर हो जाता, तो वो ऐसा नहीं चलेगा। तो 2-3 बातों का ध्यान रखना है बस, कि जब भी आप एक पॉलिनोमियल को दूसरे पॉलिनोमियल से डिवाइड करते हो तो इस बात का ध्यान रखना होगा आपको कि डिग्री जो डिवाइजर का होगा वो छोटी वैल्यू होगी, छोटी होगी डिग्री ऑफ डिविडेंड से, या फिर बराबर भी हो सकती है। और जो रिमाइंडर की डिग्री होती है, वेरी इंपॉर्टेंट, रिमाइंडर की डिग्री डिवाइजर की डिग्री से हमेशा छोटी होती है। इसको हम अरिथमेटिक में अगर सोचे ना, तो अरिथमेटिक में जैसे मान लो 12 को तुम अगर 6 से डिवाइड करते हो, सॉरी 5 से डिवाइड करते हो, तो जो रिमाइंडर आएगा वो 5 से तो छोटा ही होगा ना, यूक्लिड डिवीजन लेमा में हम लोगों ने किया हुआ था, है ना। रिमाइंडर तो ऑलवेज छोटा होता है ना डिवाइजर से, ये पता है ना सबको। तो वही चीज यहाँ भी कह रहा है कि डिग्री ऑफ आर एक्स जो है वो डिग्री ऑफ जी एक्स से छोटी होगी वैल्यू। तो यही डिवीजन एल्गोरिथम कहलाता है बेटा। अब हम लोग इस पे जो है क्वेश्चंस करते हैं, डिवाइड करते हैं, लॉन्ग डिवीजन मेथड से डिवाइड करना सीखेंगे। सर जब दो हमें चार मैं लॉन्ग एग्जाम करना है तो ये एल्गोरिदम किस काम का है फिर हमारे? एल्गोरिथम किस काम का है, एल्गोरिथम ये एक फैक्ट है, मतलब किस काम का है, मतलब काम तो बहुत जगह पे आता है ये। ठीक है, जैसे मान लो कभी तुम्हें ये दे दे कि डिविडेंड दे दिया गया, डिवाइजर दे दिया गया और रिमाइंडर दे दिया गया, क्वेश्चन फाइंड करने के लिए कहा जाए तो तुम उस तरीके से कर सकते हो, फाइंड कर सकते हो। ये एक फैक्ट है, ठीक है, ये एक बेसिक फैक्ट है। मतलब कहने का मतलब ये है कि भाई जब हमें इंजीनियर ही बनना है जब हमें कंप्यूटर इंजीनियर ही बनना है तो फिर हमें ये इंग्लिश लिटरेचर क्यों सिखा रहे हो, इकोनॉमिक्स क्यों पढ़ा रहे हो, तुम्हें पता है ना इन सब चीजों का यूज होता है, ये बेसिक चीजें हैं, इसके बिना आगे काम नहीं चलेगा। ओके सर। देखो अब हम डिवीजन करेंगे, लॉन्ग डिवीजन मेथड से मैं 2-3 क्वेश्चंस दे रहा हूं जो तुम लोग खुद से सॉल्व करो।
find quotient and remainder. सभी बच्चे करके कमेंट बॉक्स में लिखो आंसर। कमेंट बॉक्स देख रहा हूं मैं। सर रिमाइंडर 9x प्लस 10 आएगा और क्वोशिएंट 3x माइनस 5 आएगा। We had to learn the derivation of relationship between zeros and coefficient of zeros. Derivation important नहीं था उतना, लेकिन याद रहे तो अच्छी बात है। स्क्रीन कभी कभी विजिबल नहीं होता है जब मैं कॉपी कर रहा होता हूँ ना, दूसरे फाइल में चला जाता हूँ मैं पीडीएफ में, वहां से कॉपी करता हूँ ना, तभी ये तुम्हें दिखेगा नहीं वो स्क्रीन, हो सकता है फिर। जैसे अभी नहीं दिख रहा होगा, लेकिन अब दिखना स्टार्ट हो गया होगा। कई बच्चों ने आंसर दे दिया है। ओके, कई बच्चों ने आंसर दिया हुआ है। तो क्वोशिएंट और रिमाइंडर भी बताना था, क्वोशिएंट रिमाइंडर दोनों बताना है। आदित्य सिन्हा, आदित्य सिन्हा तुम सॉल्व कर रहे हो ना? यस सर। डाउट क्यों हो रहा है? यस सर। सॉल्व कर रहे हो ना? यस सर। सर आ गया है, मैंने चैट बॉक्स में लिख दिया, कमेंट बॉक्स में। हाँ देखो बच्चों कैसे डिवाइड करेंगे, देखो ध्यान से। 3x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 है बेटा, इसको डिवाइड करना है किससे? ये जो लिखा हुआ है ना, इसको थोड़ा अच्छे तरीके से लिखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 लिख देते हैं इसको, है ना। माइक बंद करो सभी बच्चे अपना। एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 से डिवाइड करना है, मतलब 1 प्लस 2x प्लस एक्स स्क्वायर लिखा हुआ था, मैंने उसको क्या किया, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 लिख दिया। अब देखो ध्यान से, यहाँ पर क्या करना होता है, 3x को हटाना है यहाँ से। 3x कैसे हटेगा, यहाँ एक्स स्क्वायर है और यहाँ 3x क्यूब है, तो कैसे हटेगा बेटा, 3x से मल्टीप्लाई करके। जब 3x को एक्स स्क्वायर से करेंगे, 3x को जब एक्स स्क्वायर से करोगे मल्टीप्लाई, तो 3x क्यूब आ जाएगा। यही लाना होता है हमें, इसीलिए 3x से मल्टीप्लाई किया। 4x से क्यों नहीं किया, 5x से क्यों नहीं किया, क्यों? क्योंकि हमें 3x क्यूब लाना है। और एक्स स्क्वायर कैसे बनेगा 3x क्यूब, जब हम एक्स स्क्वायर को 3x से मल्टीप्लाई करेंगे तभी ये 3x क्यूब बनेगा, इसीलिए ऐसा किया है। और फिर 3x जो है ये 2x से मल्टीप्लाई होकर के क्या हो जाएगा, 6x स्क्वायर। और फिर 3x जो है बेटा ये 1 से मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा, 3x। और फिर साइन चेंज हो जाता है, माइनस माइनस माइनस, प्लस का माइनस माइनस का प्लस, तो सभी क्योंकि प्लस ही था इसीलिए सब के सब माइनस हो गए। अब ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, एक्स स्क्वायर में से 6x स्क्वायर माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा बेटा, 5x स्क्वायर। और 2x में से 3x माइनस होगा तो क्या होगा, माइनस x। और ये यहाँ से कॉपी पेस्ट, ठीक है। अब आपको -5x स्क्वायर लाना है। -5x स्क्वायर कैसे आएगा, -5x स्क्वायर तब आएगा जब आप इस x स्क्वायर को, ये जो यहाँ पर लीडिंग को यहाँ पर टर्म है x स्क्वायर, उसको -5 से मल्टीप्लाई करोगे। तो -5 से करोगे तो -5x स्क्वायर, फिर -5 को 2x से करेंगे तो -10x, और फिर -1 से करेंगे तो ये -1 से करेंगे तो -5। फिर साइन चेंज होगा, माइनस का बन जाएगा प्लस, माइनस का बन जाएगा प्लस, ये माइनस का बन जाएगा प्लस, ये इससे कैंसिल आउट हो गया। 10x में से x माइनस हो रहा है, ये -x है और ये प्लस 10x हो चुका है, तो ये बचा क्या बचेगा, 9x। और ये 5 और 5 कितना होता है, 10। तो ये आपका रहा क्वोशिएंट, ये है आपका क्वोशिएंट, और ये क्या है बच्चों, ये आपका क्या है, रिमाइंडर। यही आपका रिमाइंडर, यही हमें करना था। अब यहीं पे रुक जाएंगे, यहाँ आगे डिवाइड नहीं होगा, क्यों? क्योंकि रिमाइंडर जो है वो 1 डिग्री का आ गया है, और डिवाइजर क्या था बच्चों, डिवाइजर 2 डिग्री का था। तो ये लॉन्ग डिवीजन मेथड यही होता है, ये ऐसे ही करना था आपको, ठीक है जी। तो अब एक और एग्जाम्पल करते हैं। ओके सर हाँ, सर इसमें इस तरीके की डिवीजन के अलावा और कोई मेथड नहीं है हमारे पास? मेथड होते हैं, कई सारे होते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से तो सिंपल सा है, इसमें क्या ही कर सकते हैं, सिंपल है, ये कर सकते हो इस तरीके से ही। मेथड तो होते हैं, और भी मेथड होते होंगे नो डाउट, ठीक है, लेकिन ये तरीका ही यूज होता है, ठीक है, इसी तरीके से करना चाहिए। सिंपल है ये सब, मेरे ख्याल से बहुत ही सिंपल है। यस सर, थैंक यू सर। यस सर। सर इससे कोई शॉर्ट मेथड नहीं होता, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा टाइम ले लेगा सर, अगर हमें एग्जाम में ऐसा करना पड़ा तो। एग्जाम में तो आपको यही करना पड़ेगा,
एग्जाम में अगर टाइम भी लग रहा है ना तो भी यही करना पड़ेगा। और दूसरी बात कि ये आएगा तो बोर्ड में ही आएगा, सीबीएसई बोर्ड में ही आएगा ऐसा क्वेश्चन किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में तो आता नहीं है। तो ये बोर्ड में ही आएगा और बोर्ड में आपको लेंथी मेथड से ही करना पड़ेगा, ठीक है, जो दिया हुआ है। क्योंकि आप उसमें कुछ अगर दूसरा तरीका लगा दोगे तो फिर सिंथेटिक डिवीजन कहते हैं उसको, तो वो लगा दोगे तो फिर तो हो गया, फिर काम नंबर नहीं मिलने वाला उसमें। ऐसे ही करना पड़ेगा इसको। चलो ये क्वेश्चन करते हैं अभी। डिवाइड 3x स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 5 बाई x माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर एंड वेरीफाई द डिवीजन एल्गोरिथम। यहाँ पर बेटा क्या है, आपको डिवाइड तो करना है, बट क्या करके डिवाइड करके क्या करना है, फाइंड रिमाइंडर एंड कोशेंट, और उसके बाद वेरीफाई भी करना है। सभी बच्चे करो और कमेंट बॉक्स में आंसर बताओ। मैं बस 1 मिनट में आता हूँ। कई सारे बच्चों ने आंसर दिया हुआ है। पर्व, उदय, मोहम्मद वसीम, तन्मय, पुलकित, दीप्तांशु, माही, पर्व, जैन, आर्यन, कई सारे बच्चों ने आंसर दिया हुआ है। देखते हैं, चेक करते हैं एक बार कि जिन बच्चों का नहीं आया है वो तो एक बार देख भी लो, और दूसरी बात कि जिन बच्चों का आ गया है वो आंसर भी मैच कर सकते हैं। आई होप सही ही होगा। तो कैसे करेंगे, प्रोसेस वही है। सबसे पहला काम ये करना होता है कि इसको ना थोड़ा सा कह सकते हो डेकोरेट करके लिख दो, ब्यूटीफाई करो इसको। ब्यूटीफाई कैसे करेंगे, डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख करके, है ना, टर्म्स जो है -3x + 5, है ना, साइन में उल्टा पुल्टा मत कर देना। एक्स क्यूब का साइन माइनस है, इसलिए -x³। 3x स्क्वायर का साइन प्लस है इसलिए +3x²। फिर ये -3x है बेटा तो -3x, और +5 है तो +5। इसको आपको क्या करना है, -x² + x-1 से डिवाइड करना है ना। इसको कैसे लिखोगे आप, इस टर्म को इस एक्सप्रेशन को आप कैसे लिख सकते हो, -x² + x-1 डिवाइड करेंगे, क्या आएगा, -x, तो -x³ हो जाएगा, फिर -x² आएगा, और फिर माइनस प्लस x हो जाएगा, प्लस पॉजिटिव एक्स लेंगे सर, पॉजिटिव एक्स लेंगे। हाँ सॉरी, ये पॉजिटिव x होगा, आई एम सॉरी। हाँ पॉजिटिव x होगा तो x + x क्या हो जाएगा, x² हो जाएगा, और फिर ये माइनस हो जाएगा। तो ये बेटा क्या आएगा, 1 मिनट रुक जाओ, ये ना थोड़ा सा मिस्टेक, ये हो गया -x, ठीक है। और ये जो है, ये 1 मिनट, ये जो है यहाँ पर क्या बनेगा, x + x + x², तो ये माइनस हो जाएगा, और ये जो माइनस था वो प्लस हो जाएगा। तो ये कैंसिल हो गया पहला टर्म। उसके बाद क्या बचेगा, 2x², और फिर -2x आएगा, और ये 5 जो है ये कॉपी पेस्ट होगा। तो बच्चों इसके बाद क्या करना होगा, -2 लेना पड़ेगा, है ना। तो -2 लेंगे तो क्या बन जाएगा, ये +2x² -2x + 2, फिर माइनस प्लस माइनस, ये इससे कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया, फिर 3 आया। तो रिमाइंडर, ये आपका रिमाइंडर आ गया, और ये आपका कोशिएंट आ गया। अब हमें चेक ये करना है या वेरीफाई करना है ना, यहाँ पर वेरीफाई कह रहा है, डिवीजन एल्गोरिथम को वेरीफाई करो। तो बाय डिवीजन एल्गोरिथम, है ना, बाय डिवीजन एल्गोरिथम हम जानते हैं डिविडेंड क्या होता है, डिविडेंड होता है डिवाइजर इनटू कोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ये सभी बच्चे जानते हो बच्चों।
अब इसी चीज को हमें पुट करके देखना है। हमें डिविडेंड हमें पता है, डिविडेंड क्या है हमारे पास, -x³ + 3x² - 3x + 5। अब हमें डिवाइजर जो है मेरे पास वो है -x² + x - 1, और कोशेंट जो आया है वो है x - 2, और रिमाइंडर जो है वो 3 आया है। हमें क्या करना है बच्चों कि ये जो राइट हैंड साइड में आपको दिख रही है ना, ये वैल्यू राइट हैंड साइड में ये जो वैल्यू दिख रही है, इसको सिंप्लीफाई करके लेफ्ट हैंड साइड के बराबर ला के दिखाना है, वही वेरीफाई माना जाएगा। तो हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। देखो -x² का x से मल्टीप्लीकेशन होगा, -x² का x - 2 से मल्टीप्लीकेशन होगा, फिर x का x - 2 से मल्टीप्लीकेशन होगा, फिर -1 का x - 2 से मल्टीप्लीकेशन होगा, और +3 का +3 कॉपी पेस्ट होगा एज इट इज। तो -x² का x से करेंगे मल्टीप्लीकेशन तो -x³, फिर क्या हो जाएगा 2x², फिर क्या होगा x², x का x से, और फिर x का -2 से तो -2x, फिर -x + 2 + 3। तो ये आ गया आपके पास -x³ और 2x² + x² क्या होगा 3x², फिर -2x और -x कितना होगा -3x, और 2 + 3 कितना होता है 5। तो आ गया ना, देखो यही चीज इसके बराबर आ गई कि नहीं आ गई, यहाँ पर LHS और RHS बराबर आ गया। ठीक है, तो हम यहाँ से कंक्लूड ये कर सकते हैं, लास्ट में लिख देंगे हैज वेरीफाइड, वेरीफाई भी हो गया। तो पहले तो हमें डिवाइड करके कोशेंट और रिमाइंडर निकालना था, और फिर ये कैलकुलेशन करके दिखाना था कि डिवाइजर में अगर कोशेंट को मल्टीप्लाई करके और रिमाइंडर ऐड कर देते हैं तो वो डिविडेंड के बराबर आता है। यही हुआ वेरीफाई करना, जो क्वेश्चन में एक्चुअली पूछा गया था। तो आई होप ये सबको समझ में आ गया होगा। यस सर। वेरी गुड। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जाते हैं। ज्योति को क्या पूछना है? देखो ये एक क्वेश्चन और आ गया यहाँ पर। अब मैंने जो स्टार्टिंग में कहा था आपको कि लॉन्ग डिवीजन मेथड का यूटिलिटी क्या है, एप्लीकेशन क्या है, क्या हमें क्यों कर रहे हैं, वो देखते हैं हम। ठीक है, क्या यूटिलिटी थी, लॉन्ग डिवीजन मेथड क्यों किया था हम लोगों ने, वो हम समझते हैं। लॉन्ग डिवीजन मेथड 9th में भी था, तो फिर 10th में क्यों कराया गया है? इसलिए कराया गया है क्योंकि ये क्वेश्चन आप कर पाओ या इस तरह के क्वेश्चंस कर पाओ, वहां पर जरूरत होगी, इसीलिए आपको दोबारा रिवाइज कराया गया है लॉन्ग डिवीजन मेथड। हालांकि वो 9th क्लास में आपने किया हुआ था। अब सुनो, ध्यान से सुनना इस क्वेश्चन को, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस जो है कई बार बच्चों को डिस्टर्ब करते हैं, लेकिन ये उतना मुश्किल भी नहीं है, ये आप आसानी से कर सकते हो। देखो क्या है इसमें कहा गया है कि ये एक बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, 4 डिग्री वाला पॉलिनोमियल है। ठीक है, अब ये 4 डिग्री वाला पॉलिनोमियल है तो इसके ना 4 जीरोस होने चाहिए, 4 जीरोस होने चाहिए, मैक्सिमम 4 जीरोस होने चाहिए। ठीक है, तो 2 जीरोस उसने दे रखे हैं, 2 जीरोस दे रखे हैं और बाकी 2 कह रहा है फाइंड करो। तो बेटा मेरी बात ध्यान से सुनना, सभी बच्चे अपने माइक को म्यूट कर लो और ध्यान से सुनना बस। ठीक है, जिनको आता है मैं समझ सकता हूँ कि उनको थोड़ा बोरिंग लगेगा, लेकिन पेशेंस रखो थोड़ा सा, है ना। जिनको नहीं समझ में आएगा उनके लिए इंपॉर्टेंट है। हमारे पास ना इस पॉलिनोमियल के 2 जीरोस दिए हुए हैं, √2 और -√2। तो वो चेक करके भी आप देख सकते हो ना, x की जगह पे आप √2 रखोगे ना, x की जगह पे √2 रख के देखो इस पूरे एक्सप्रेशन में, तो 0 हो जाएगा, है ना। वो तो कहने वाली बात नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में दे ही रखा है तो सही ही दे रखा होगा, ये तो हमें मानना ही पड़ेगा। लेकिन एक बात हमें ये समझना पड़ेगा कि इफ √2 इज 0, अगर √2 0 दिया हुआ है, देन x - √2 इज अ फैक्टर। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है जो आपको डेराइव करना है, मतलब डेराइव करना मतलब आपको इससे एक्सट्रैक्ट करना है। ठीक है, इस इंफॉर्मेशन से, इस स्टेटमेंट से आपको जो एक्सट्रैक्ट करना है वो ये कि इसने कह दिया √2 0 है, तो हमने क्या समझा, x - √2 फैक्टर है। ठीक है, कई बार होता है ना क्वेश्चन आपने सुना नहीं और अपने मन में कैलकुलेशन करना स्टार्ट कर देते हो, है ना, कैसे इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने लग जाते हो अपने दिमाग के अंदर। तो वही चीज यहाँ पर भी है कि उसने बोला √2 0 है, हमने क्या समझा, इसका मतलब x - √2 फैक्टर है, ये तो होता ही है। अच्छा, इसने एक बात और फिर कहा कि -√2 इज ऑल्सो 0, ऑल्सो 0। तो हमने क्या समझा कि x + √2 इज ऑल्सो 0, सॉरी ऑल्सो अ फैक्टर, इज ऑल्सो अ फैक्टर। तो यहां पर डिकोड करना है,
ठीक है, समझने वाली बात होती है ना, कई बार होता है ना फिल्मों में देखते होगे या कहीं पर भी देखते होगे कि कोई बात कही जाती है तो उसका प्रोसेस करके उसका इंफॉर्मेशन क्रैक करते हैं कि क्या वो कहना चाह रहा है। तो यहाँ पर वो डायरेक्टली आपसे नहीं कहा है उसने क्वेश्चन में, लेकिन आपको कहा गया है कि √2 इसके 0 है और -√2 इसके 0 है, 0 है। तो इसका मतलब सिंपल हुआ कि भाई √2 अगर 0 है तो x -√2 फैक्टर होगा, और -√2 अगर 0 है तो x +√2 भी फैक्टर होगा। तो दो फैक्टर्स आ गए, किसके? इस पॉलिनोमियल के। ठीक है, देयरफॉर x -√2 इंटू x +√2। अच्छा, अब यहां पर एक खतरनाक बात और, कि भाई x -√2 और x +√2 जो है ना, वो अपने आप में x² -2 होगा। मल्टीप्लाई करेंगे ना तो a² - b² से x² -2 हो जाएगा। भाई अगर x -√2 फैक्टर है और x +√2 भी फैक्टर है, तो सीधी सी बात है कि दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो दोनों फैक्टर, मतलब मल्टीप्लाई करके जो रिजल्ट आएगा वो भी फैक्टर होगा इसका, है ना। जैसे कोई एक 12 का फैक्टर 2 होता है ना, 12 का फैक्टर 3 होता है, तो 2 × 3 जो कि 6 है, वो भी तो 12 का फैक्टर है कि नहीं है ना। उसी तरीके से x -√2 इसका फैक्टर था, है ना। क्यों था भाई? क्योंकि √2 0 था, -√2 0 था तो x +√2 फैक्टर हो गया। ठीक है, तो x -√2 इंटू x +√2 भी फैक्टर होगा, लेकिन x -√2 इंटू x +√2 जो है बच्चों, वो x² -2 होता है। ठीक है, therefore x -√2 इंटू x +√2 which is actually equal to x² -2 is a factor of px। ये हमारा px कौन है भाई? ये रहा px। इतना कौन लिखेगा? 2x⁴ -3x³ -3x² + 6x - 2 कौन लिखेगा? तो इसको मैंने px नाम दे दिया है। ठीक है, तो x² -2 जो है बच्चों, x² -2 यहां पर ये अंडरलाइन करते हैं इसको। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट निकल के आया है। x² -2 जो है बच्चों, ये x² -2 जो है, ये इसका px का फैक्टर है। अब बाकी जो बचा हुआ फैक्टर है वो अब हम निकालने जा रहे हैं। ध्यान से देखना कैसे निकलता है, वो तो पता ही है सबको। x² -2 अगर एक फैक्टर है तो दूसरा फैक्टर कैसे निकलेगा? दूसरा फैक्टर निकलेगा आपका लॉन्ग डिवीजन मेथड से, जो अभी अभी हम लोगों ने किया है। ठीक है, लॉन्ग डिवीजन मेथड से बाकी फैक्टर्स निकालो। ठीक है, और बाकी फैक्टर्स निकालो मतलब बाकी जीरोस निकालो, है ना। तो अब ये कैसे होगा सॉल्व, देखते हैं। 2x⁴ है और ये x² है, हमें 2x⁴ लाना है, तो x² को किससे मल्टीप्लाई किया जाए ताकि 2x⁴ आ जाएगा? 2x² से। किसी बच्चे ने अपना माइक ऑन कर रखा है, माइक बंद करो बेटा, अभी मुझे एक्सप्लेन करने दो, उसके बाद आप लोग बोलना। ठीक है, तो 2x⁴, फिर 2x² को -2 से करेंगे तो माइनस, एक काम करते हैं, 2x² को अगर -2 से करेंगे तो -4x² आएगा, तो इसके सामने लिख देते हैं, है ना, x² के सामने लिख देते हैं। यहां पर तो कुछ आएगा ही नहीं, है ना। क्यों भाई? क्योंकि x² वाला टर्म x² वाले टर्म के सामने लिखा जाएगा, x³ वाला टर्म तो आ ही नहीं रहा ना। 2x² को अगर हम x² से करेंगे तो 2x⁴ आएगा, 2x² को -2 से करेंगे तो -4x² आएगा, x³ वाला टर्म नहीं आ रहा है। ठीक है, तो इसीलिए ऐसा किया। अब ये इसका साइन चेंज होगा, माइनस है फिर यहाँ प्लस हो जाएगा, तो ये इससे कैंसिल आउट हो गया। -3x², अच्छा एक मिनट, ये कॉपी पेस्ट होगा ना, -3x³ लॉन्ग डिवीजन मेथड जैसे करते हैं, और +4x² -3x² कितना होगा बेटा? x² + 6x। अब आपको क्या करना है? होल्ड, देखो इसके बाद क्या करना है? अब ये -3x³ लाना है। कैसे? x² को किससे मल्टीप्लाई किया जाए? x² को किससे मल्टीप्लाई किया जाए ताकि -3x³ आ जाएगा? -3x से, तो -3x³ आ गया। फिर -3x को -2 से करेंगे तो माइनस नहीं +6x हो जाएगा। हाँ वेरी गुड। फिर ये प्लस और ये माइनस, ये इससे कैंसिल हो गया और x² कॉपी पेस्ट होगा, और फिर ये 6x से 6x कैंसिल हो गया, और ये -2 जो है ना, ये भी यहाँ आके कॉपी पेस्ट होगा। x² -2 बच गया। फिर x² -2 यहाँ भी है, x² -2 ऊपर भी, डिवाइजर भी यही है, तो क्या करना होगा? सीधा सीधा 1 ले लेंगे तो x² -2 आएगा। फिर साइन चेंज होगा, माइनस का माइनस प्लस हो जाएगा, कैंसिल हो गया। 0 0 तो आना ही था, 0 नहीं आता तो इसका मतलब कुछ गड़बड़ है। क्यों भाई? क्योंकि हमने ऊपर क्या कहा था? ऊपर कहा था हमने कि x² -2 इज अ फैक्टर। x² -2 अगर फैक्टर है तो रिमाइंडर तो 0 आना ही था, है ना। x² -2 फैक्टर है तो रिमाइंडर तो 0 आना ही था। ठीक है, बट इस प्रोसेस में हमने क्या किया है? एक दूसरा फैक्टर जो कि 2x² -3x + 1 है, वो हमने निकाल लिया। क्या किया हमने? x² -2 से डिवाइड करके एक दूसरा फैक्टर जो है वो निकाल लिया। अब आप समझ पा रहे होगे कि डिवीजन एल्गोरिथम यहाँ काम आने वाला है। कैसे भाई? डिवीजन एल्गोरिथम कैसे काम आएगा वो मैं आपको बताता हूँ। देखो
यहीं पर लिखते हैं छोटा सा प्लेस डाल के, ठीक है। अब यहाँ से आप डिवीजन एल्गोरिथम से आप ये लिख सकते हो कि पी एक्स जो है वो एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 प्लस 0 लिख सकते हैं इसको। आई होप ये समझ में आया होगा। क्यों ऐसा क्यों कर सकते हैं? क्योंकि डिवीजन एल्गोरिथम कहता है कि डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशिएंट प्लस रिमाइंडर। रिमाइंडर तो 0 है और एक्स स्क्वायर माइनस 2 तो आपको पता ही था डिवाइजर है यहाँ पर, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 को ही छोड़ दो और 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 को फैक्टराइज कर लो। 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 को फैक्टराइज करोगे तो ये आपके पास ये आ जाएगा। प्लस 0 लिखने का कोई फायदा है नहीं, इसलिए छोड़ देते हैं। ओके, एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू में ये 2x कॉमन होगा, x माइनस 1 कॉमन होगा, x माइनस 1, फिर आ जाएगा ये एक्स स्क्वायर माइनस 2 ब्रैकेट में x माइनस 1 इंटू 2x माइनस 1। ये ब्रैकेट दो बार यहाँ लगाने की जरूरत नहीं थी, इसको हटा देते हैं, इसको हटाओ, ठीक है। तो यही आपका जो बच्चों फाइनली जो यहाँ पर देख रहे हो आप, यहाँ पर ये आपके पास पॉलिनोमियल जो हमारा px था उसके फैक्टर्स निकल के आ गए। क्या क्या फैक्टर्स आए? एक तो एक्स स्क्वायर माइनस 2, इनफैक्ट एक्स स्क्वायर माइनस 2 को हम चाहे तो फर्दर फैक्टराइज करके जो था इनिशियली वो लिख सकते हैं, एक्स प्लस 2 इंटू एक्स माइनस रूट 2, एक्स प्लस रूट 2 एक्स माइनस रूट 2। और ये तीसरा क्या आया? एक्स माइनस 1। और चौथा फैक्टर क्या आया? 2x माइनस 1। तो यहाँ से आप कंक्लूडिंग स्टेटमेंट ये लिख सकते हो बेटा। कंक्लूडिंग स्टेटमेंट ये होगा आपका कि जो जीरोज होंगे पॉलिनोमियल के, हेंस जीरोज ऑफ px हमने एज्यूम किया हुआ था, लेट किया हुआ था, है ना, आर √2। पहला तो √2 माइनस √2 दिया ही हुआ था क्वेश्चन में, लेकिन हमने बाकी दो जो निकाले हैं वो क्या क्या निकाले हैं बेटा? यहाँ से x माइनस 1 को 0 करेंगे तो 1 आ जाएगा और 2x माइनस 1 को करेंगे 0 तो 1/2 आ जाएगा। तो ये 4 जीरोज हैं इसके, अल्फा बीटा गामा डेल्टा भी कह सकते हैं इसको, ठीक है। तो यही 4 जीरोज निकल के आ गए हैं। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा सबको। एक बार मैं फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ कि क्या Yes, किया sir. हमने। यस सर। किया है, मैं फिर यस से सर, एक्सप्लेन आ कर गया। देता हूँ। यस सर। सर आ एक्स गया माइनस आ गया सर, आ गया। यस सर। सर आ गया। सर आ गया? क्लियर है। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल करेंगे, ये तुम लोग ट्राई करोगे पहले और फिर नहीं होगा तो मैं करूंगा। ओके, एक काम करते हैं, चलो ठीक है, करते हैं इसको लोग। वेट, ये क्वेश्चन करो सभी बच्चे। जैसा अभी हम लोगों ने किया था क्वेश्चन वैसा ही है, बस उसमें नंबर्स को चेंज कर दिया गया है, नंबर को चेंज किया गया है। तो इस क्वेश्चन को ट्राई करके आंसर सभी बच्चे निकालो, एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन, और कमेंट बॉक्स में आंसर लिखो। कोई कॉपी नहीं बनानी है बेटा, कोई कॉपी नहीं बनानी है मैथ की, ठीक है। प्रैक्टिस करनी है मैथ के लिए, कॉपी बनाने की जरूरत नहीं है। और ये फैक्टर क्या चल रहा है? फैक्टर है नहीं है? तुम अभी ये पॉलिनोमियल कर रहे हो, इसमें क्या कर रहे हो? 2 का फैक्टर, 4 का फैक्टर। मैंने तो बना ली कॉपी। है बच्चों? वन माइनस वन, कई सारे बच्चों ने आंसर लिखा हुआ है।
ओके कुछ बच्चों जिनको नहीं समझ में आया है मैं उनके लिए एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो बच्चों, सबसे पहली बात कि ये इसके 2 जीरोस दे रखे हैं, तो पहली बात तो ये कि x माइनस रूट 5 बाई सॉरी पूरा का पूरा रूट 5/3 है, तो ऐसा लिख सकते हैं रूट 5/3 है ना, एंड x प्लस रूट 5/3 आर फैक्टर्स ऑफ px। ये px कौन है? px इसको हमने लेट किया हुआ है। ओके ठीक है, दैट इज x माइनस रूट 5/3 इंटू में x प्लस रूट 5/3 दैट इज x स्क्वायर माइनस 5/3 इज अ फैक्टर। x स्क्वायर माइनस 5/3 फैक्टर हो जाएगा। अब इसमें प्रॉब्लम क्या होगी ना कि डिवीजन का प्रॉब्लम हो जाएगा मेन। इसमें जो बच्चे कुछ बच्चों को दिक्कत आ रही होगी तो उन बच्चों को डिवीजन में प्रॉब्लम आ रही होगी, जहां तक मुझे समझ में आ रहा है। तो देखो डिवीजन कैसे करते हैं, प्रैक्टिस से ही होगा मेरे ख्याल से, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो फिर मुश्किल ही है। तो अगर टाइम मिले तो आप लोग आधा घंटा 1 घंटा टाइम निकाल करके ना डेली 1 हफ्ते तक ये प्रैक्टिस करो डिवीजन का। तो डिवीजन अगर वीक है आपका तो 9th क्लास की RD शर्मा में दी हुई होगी, काफी सारे प्रॉब्लम्स दिए होंगे। x स्क्वायर माइनस 5/3 है, इससे डिवाइड करना है, तो ये 3 हमें लाना है, 3x पावर 4 लाना है, तो कैसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 3x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3x पावर 4 आ जाएगा और फिर ये 5x स्क्वायर हो जाएगा, तो 5x स्क्वायर माइनस साइन के साथ, ये माइनस कैंसिल हो गया इसके साथ, और ये 6x क्यूब कॉपी पेस्ट होगा, 6x क्यूब, और ये प्लस हो जाएगा तो प्लस 3x स्क्वायर आ जाएगा। फिर 6x क्यूब लाना है, कैसे आएगा? 6x से आएगा, तो 6x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये 6x क्यूब, और 6x से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 माइनस 10x, तो ये माइनस 10x था, और यहाँ पे सॉरी माइनस 10x था, यहाँ भी माइनस 10x आ गया, तो ये माइनस ये प्लस, तो ये कैंसिल, और फिर 3x स्क्वायर कॉपी पेस्ट होगा, और ये -5 जो था एंड में ये भी कॉपी पेस्ट होगा, तो ये कैसे आएगा भाई? +3 से आएगा, 3x स्क्वायर, और 3 से अगर मैं 5/3 को मल्टीप्लाई करूंगा तो -5 आएगा, तो ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, कैंसिल 0, रिमाइंडर तो 0 आना ही था, नहीं आने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता है, क्योंकि फैक्टर था ना, x स्क्वायर माइनस 5/3 तो फैक्टर था। जब भी सर हाँ बोलो। सर हम लोग 3x स्क्वायर माइनस 5 भी ले सकते थे ना? 3x स्क्वायर माइनस 5 नहीं ले सकते हैं, 3x स्क्वायर माइनस 5 नहीं ले सकते हैं, वो लेकर के हो सके तो मे बी कैलकुलेशन, अगर कैलकुलेशन में जीरो सेम आ जाए अलग बात है, बट लेना नहीं चाहिए, उस तरीके से हम नहीं ले सकते हैं। क्यों सर? सर हमने तो पढ़ा था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में k होता है, तो हम वो नीचे कॉमन लेके को वैल्यू 3 पुट करके कैंसिल नहीं कर सकते? नहीं, क्वाड्रेटिक, सबसे पहली बात तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो चैप्टर चल ही नहीं रहा है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। दूसरी बात, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और इससे कोई इसका कनेक्शन नहीं है, ठीक है। अगर 2 ऑफ द जीरोस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के ये जीरोस नहीं है, ये जो 2 जीरोस हैं ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस नहीं है, इसमें साफ साफ लिखा हुआ है, ठीक है, कि 3x पावर 4 प्लस 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5 के जीरोस हैं। पॉलिनोमियल बना रहे ना, और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को हम k वाली फॉर्म में लिख सकते हैं, तो हम k की वैल्यू नहीं फिर से कहाँ से इतना फालतू का सोच लेते हो, मेरी समझ में तो ये नहीं आता है। ये जो है ना, ये 2 इसके जीरोस हैं, ठीक है, वो मैं कह रहा हूँ ना, उससे अगर आंसर मैच भी हो जाए तो वो तरीका सही नहीं होगा, ठीक है, तरीका सही नहीं होगा वो, क्योंकि इसमें ये जीरोस जो है ये इसके जीरोस हैं, ठीक है। हाँ, वो अलग बात है कि जीरोस में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 3x स्क्वायर माइनस 5 लेंगे तो उससे कोई जीरोस में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, आंसर सेम आ जाएगा। बट प्रॉब्लम ये है यहाँ पर कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल तो ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बना देंगे इसको, लेकिन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से मतलब नहीं है ना, मतलब तो ये है कि भाई इसके जो जीरोस है ना वो ये है, क्वाड्रेटिक से यहाँ पर कोई कनेक्शन ही नहीं है यहाँ पर, ठीक है। तो इस तरीके से करना चाहिए इसको, आंसर उससे मैच हो जाएगा, नो डाउट। हाँ बोलो सर, फिर उस तरीके से हमें क्वेश्चन में भी सेम ही वो कॉमन लेके बाहर करना पड़ेगा ना? हाँ जी, वो हाँ, अगर ऐसा करते हो तो फिर उसमें और भी प्रोसेस होंगे, और भी तरीका होगा, करना पड़ेगा, और भी सब में करना पड़ेगा, सब चीज चेंज करना पड़ेगा फिर। यस सर। ये आ गया तुम्हारा, ध्यान से देखो। और जो तुम कह रहे हो ना, आई थिंक देखो वो चीज यहाँ पर क्लियर हो जाएगा कि भाई ये 5/3 एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ से भी 3 कॉमन आ रहा है, ध्यान से देखो, हो रहा है कि नहीं हो रहा है? 3 कॉमन आ रहा है ना, ये 3 से 3 कैंसिल हो जाता है यहाँ पर, तो कर सकते थे, लेकिन तुम्हें वहां पर यहाँ पर ये चेंज करना पड़ेगा, इस बात का ध्यान रहे। ओके, तो x स्क्वायर माइनस 5/3, 3 कॉमन है, और
बेटा ये जो है ना एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ये एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 क्या होगा पता है? x प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो हो गया, यही करना था हमें, काम हो गया कंप्लीट। तो पहले तो 2 जीरोस मालूम ही थे हमें, क्या क्या जीरोस थे? √5/3 माइनस √5/3, और यहाँ से एक और जीरो आया -1 दो बार लिख दो या फिर एक ही बार लिखो, जो कोई बात नहीं। 4 जीरोस क्वाड्रेटिक बाई क्वाड्रेटिक था, 4 डिग्री का था, इसलिए हमने क्या किया, 2 बार लिख दिया। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। और जो जिस बच्चे ने पूछा था कि x स्क्वायर 3x² - 5 ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं, तो अगर वो तुम लेते हो तो तुम्हें ये सारा कुछ फिर तुम्हें चेंज भी करना पड़ेगा बाद में जाकर के उस चीज को, तो इसीलिए। और दूसरी बात ये कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में हम इसको कन्वर्ट करने का कोई सेंस नहीं बनता है, क्योंकि √5/3 और -√5/3 इसके जीरोस हैं, ये बाई क्वाड्रेटिक के जीरोस हैं, क्वाड्रेटिक के जीरोस नहीं है। ठीक है, तो कैलकुलेशन पर्पस के लिए आंख बंद करके हम कर देंगे तो कोई इशू नहीं है, सॉल्व हो जाएगा। बट अगर हम देखें मैथमेटिकली, देखें अगर हम, तो मैथमेटिकली हम वो एक गलत स्टेप ले रहे हैं। ठीक है, बाद में उसको फिर नहीं तो फिर करेक्ट करो, लेकिन मेरे ख्याल से उतना सोचना टफ होगा, और ये सिंपल तरीके से इस तरीके से करना ज्यादा आसान है उसके कंपैरिजन में। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा सबको, किस तरीके से करना, डिवाइड करना था आपको। पहले ये समझना था कि x - √5/3 और x + √5/3 जो है ये आपका फैक्टर होंगे, 2 फैक्टर्स होंगे, मतलब x² - 5/3 फैक्टर होगा, और फिर x² - 5/3 से इस पूरे पॉलिनोमियल को डिवाइड करेंगे, तो रिमाइंडर आपका जो जीरो ही ऑब्वियसली जीरो आएगा। लेकिन जो क्वोशिएंट आएगा, उस क्वोशिएंट को आप डिवीजन एल्गोरिथम के हेल्प से बेटा इस तरीके से आप लिख सकते हो, और फिर जो क्वोशिएंट आया था उसको फर्दर फैक्टराइज कर दो, तो आपको 2 और जीरोस मिल जाएंगे, जो कि इस केस में देखा जाए तो दोनों सेम जीरोस आ रहे हैं, -1 -1। तो यही आपका आंसर है, हो गया डन। 4 जीरोस आपके इस तरीके से निकल के आ जाएंगे। नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे अब इसी से रिलेटेड, जल्दी जल्दी कंप्लीट करते हैं, थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड। ये रहा आपका एक्सरसाइज, सिंपल सिंपल क्वेश्चंस दिए हुए हैं। दो मिनट में आप लोग इसको कर दोगे, मैं श्योर हूं इस बात को लेके, सभी बच्चे इसको कर देंगे 2 मिनट में। डिवाइड द पॉलिनोमियल एंड फाइंड द क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर। नहीं भाई 2 मिनट में तो नहीं होगा, 2 मिनट में एक हो पाएगा, ये तो कुछ ज्यादा ही मैंने देख लिया, मुझे लगा कि आसान सा क्वेश्चन होगा पहले एक्सरसाइज की तरह। डिवाइड करके क्वोशिएंट रिमाइंडर कह रहा है फाइंड करने के लिए बेटा, तो है ना, तो यहाँ पर प्रैक्टिस आपकी देखो हो रही है, मैंने कहा था ना डिवीजन के लिए प्रैक्टिस करना, तो वो आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। और ये चीज मैं, हाँ ये मैं नहीं बताऊंगा, यस सर, लॉन्ग डिवीजन मेथड है, मैं ये नहीं बताऊंगा, ये तो आपको होमवर्क ही घर से ही करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर मैं नहीं कराऊंगा। ये चीज कराना मेरे ख्याल से बेवकूफी होगी, क्योंकि सभी बच्चे ज्यादातर बच्चे जानते होंगे करना, और कुछ बच्चे जो नहीं जानते हैं ना इसको डिवाइड करना, वो घर पे प्रैक्टिस कर लेना। और आप चाहो तो सॉल्व एग्जाम्पल्स की भी हेल्प ले सकते हो, मॉड्यूल से भी, अगर RD शर्मा आपके पास है तो उससे भी, और नहीं है तो NCERT में तो दिया ही हुआ है सॉल्व एग्जाम्पल्स, तो वहां से भी देख सकते हो। ठीक है जी, तीनों क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लेना, जिनके पास सॉरी जिन्होंने नहीं किया हुआ, जिनको समझ में डिवीजन में दिक्कत है वो, और जिनको आता है उनके लिए तो कुछ नहीं। इसके बाद क्या कह रहा है, चेक वेदर द फर्स्ट पॉलिनोमियल इज अ फैक्टर ऑफ द सेकंड पॉलिनोमियल बाय डिवाइडिंग द सेकंड पॉलिनोमियल बाय द फर्स्ट पॉलिनोमियल। ये भी वैसा ही है, मतलब इसमें आपको कह रहा है कि चेक करके देखो कि ये जो 2t⁴ प्लस 3t की पावर 3 माइनस 2t स्क्वायर माइनस 9t प्लस -12 अपॉन में इसको डिवाइड करना है t² - 3 से, तो क्या रिमाइंडर 0 आ रहा है क्या, चेक करके दिखना है तुम्हें। फैक्टर होगा मतलब रिमाइंडर 0 आना चाहिए। ठीक है, तो रिमाइंडर 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है वो चेक करके तुम्हें देखना है इसमें, तो डिवाइड करके देख लेना, है ना। जैसे इसमें तो डिवाइड किए बिना भी हो जाएगा, √3 पुट करके -√3 पुट करके देख लेंगे, लेकिन नहीं, लॉन्ग डिवीजन मेथड से ही करना है, क्योंकि बोला है ना इसने कि डिवाइड करना है, डिवाइड करके चेक करना है आपको, तो डिवाइड करके आप ये लोग चेक कर लेना आप लोग। एक क्वेश्चन चलो मैं करके दिखा देता हूँ, मेरे ख्याल से इसका एक क्वेश्चन, लास्ट वाला क्वेश्चन करके दिखा देता हूँ, जिन बच्चों को डिफिकल्टी हो उनके लिए वैसे होनी नहीं चाहिए। कह रहा है चेक करके, चेक वेदर द फर्स्ट पॉलिनोमियल इज अ फैक्टर, है ना। तो बेटा इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें देखना पड़ेगा कि भाई रिमाइंडर 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना, तो डिवाइड करना पड़ेगा, लॉन्ग डिवीजन। बेसिकली ये एक्सरसाइज जो है वो इसी से रिलेटेड है, डिवीजन से ही रिलेटेड है आपका। तो देखो कैसे आएगा, x² लिया, x⁴ माइनस 3x की पावर 3 प्लस x², ये रहा माइनस प्लस माइनस, कैंसल कैंसल, और ये आ गया -x³, फिर ये 3x कॉपी होगा यहाँ पर, फिर +1 भी कॉपी होगा, तो ये -x³ आया तो +1 ले लेंगे, सॉरी -1 ले लेंगे, आई एम सॉरी, -1 ले लेंगे तो -x³ हो जाएगा, फिर +3x हो जाएगा, फिर -1 हो जाएगा, तो ये प्लस हो जाएगा, फिर माइनस हो जाएगा, फिर अरे वाह क्या बात है, हो गया, नहीं हुआ सॉरी नहीं हुआ, ये 2 आ जाएगा, रिमाइंडर क्या आ जाएगा यहाँ पर
2 आ जाएगा, है ना, रिमाइंडर 2 आया, दैट मीन्स ये इसका फैक्टर नहीं है, रिमाइंडर 0 आना चाहिए था, अगर यहीं पे 0 आ जाता तो कहते फैक्टर है, ठीक है। देयरफॉर ये जो आपका gx नाम दे दो इसको, और इसको px नाम दे दो, तो हम कह सकते हैं कि gx इज नॉट अ फैक्टर, gx इज नॉट अ फैक्टर ऑफ px, ठीक है। ऐसे लास्ट में स्टेटमेंट लिख देंगे तो ये हो गया। तो समझ में आया ना बेटा कैसे करना है। रिमाइंडर यहाँ पे अगर 0 आ जाता, अगर रिमाइंडर 0 आ जाता तो आप कह सकते थे कि फैक्टर है, रिमाइंडर 0 नहीं आया, 2 आया, इसलिए कहेंगे फैक्टर नहीं है, बस बात खत्म, ठीक है। थोड़ा सा कंफ्यूजन है ना, 1 और 1 दोनों था, 1 माइनस हो जाता तो हो जाता है, यहाँ पर नहीं हो रहा है, बट ठीक है, कोई बात नहीं है तो क्या कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल और है, अभी तो 2 ही एग्जाम्पल किए हैं, 2-3 और एग्जाम्पल्स हैं इसमें। ये देखो, थर्ड एग्जाम्पल हम लोगों ने कर लिया था ऑलरेडी, इसका ना एक्सरसाइज 2.2 का या जो भी एक्सरसाइज था ये, इसका हमने थर्ड एग्जांपल ऑलरेडी कर लिया था, है ना, अभी किया था। और फर्स्ट और सेकंड हो गया, ये फोर्थ और फिफ्थ है। फोर्थ और फिफ्थ में कह रहा है कि ऑन डिवाइडिंग x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 बाय पॉलिनोमियल gx द क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर वर दिस एंड दिस, फाइंड gx। कह रहा है डिवाइजर फाइंड करो, हाँ डिवाइजर फाइंड करो, तो डिवीजन एल्गोरिथम से यहाँ पर निकलेगा। ये आपका px है, एक सेकंड के लिए मान लो कि ये आपका px है, ठीक है, और ये आपका क्या है, रिमाइंडर क्वोशिएंट q ऑफ x है, और ये आपका क्या है बेटा, ये है रिमाइंडर r ऑफ x। तो कह रहा है g ऑफ x फाइंड करो। तो p ऑफ x क्या होता है, पता है ना सबको, p ऑफ x क्या होता है, p ऑफ x होता है g ऑफ x इंटू q ऑफ x प्लस r ऑफ x, है ना। डिविडेंड इज डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। तो p ऑफ x क्या है बेटा, x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2, और gx क्या है आपका, gx है, gx तो फाइंड ही करना है। और q ऑफ x कितना है, देखो q ऑफ x है x माइनस 2, और प्लस रिमाइंडर कितना है माइनस 2x प्लस 4। तो माइनस 2 प्लस का साइन हटा देते हैं, माइनस का। तो इससे देखो क्या लिख सकते हैं, इसको हम इसको क्या करेंगे, इधर ले आएंगे, और इसको 4 को भी इधर ले आएंगे, ठीक है, 4 को भी इधर ले आएंगे। तो क्या होगा, दोनों को अगर राइट हैंड साइड में अगर हम ले आते हैं बच्चों, तो आपके पास रिजल्ट क्या आएगा, देखो x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर, ये 2x जो है लेफ्ट हैंड साइड में अगर आता है तो प्लस 3x बन जाएगा, और ये 4 जो है इधर आके माइनस 2 के साथ माइनस होकर के माइनस 2 बन जाएगा। तो ये आपका gx इंटू x माइनस 2 आ गया। तो अब gx कैसे निकलेगा, ये तो सबको पता है gx कैसे निकलेगा, gx इंटू x माइनस 2 इसके बराबर है, तो gx कैसे निकलेगा, x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 अपॉन में x माइनस 2, मतलब डिवाइड करके निकलेगा ये, ठीक है। तो अभी पूरा कह सकते हैं कि ये जो लंबा प्रोसेस है वो चलेगा ही, मतलब x माइनस 2 से डिवाइड करके gx निकलेगा। तो भाई x माइनस 2 से डिवाइड करके देखो क्या होगा, x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 से डिवाइड करो, तो ये आपके पास आएगा x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर माइनस प्लस कैंसिल हो गया, x माइनस x स्क्वायर, और फिर x प्लस 3x, ये ना कॉपी पेस्ट होगा यहाँ से, ये 3x माइनस 2, तो ये आ गया आपके पास माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस माइनस, तो x माइनस 2 फिर प्लस 1, तो ये आपके पास आ गया x माइनस 2 माइनस प्लस कैंसिल 0। तो ये आ गया आपका x, ये आ गया आपका क्या, gx की वैल्यू, ठीक है। तो gx यही है आपका। तो फाइनली लास्ट में लिख देंगे कि gx इज इक्वल टू gx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। तो कहने का मतलब क्या है बच्चों इसमें, इस क्वेश्चन में, कि सबसे पहले तो डिवीजन एल्गोरिथम समझना है हमें, उसके बाद ना ये हमारा डिविडेंड है, ये डिवाइजर तो हमें पता ही नहीं है, डिवाइजर ये gx जो है डिवाइजर ये तो हमें पता ही नहीं था, लेकिन क्वोशिएंट दे रखा है x माइनस 2 और रिमाइंडर दे रखा है माइनस 2x प्लस 4। तो ये जो डिवाइजर है वो निकालने के लिए पहले तो आपको ये जो रिमाइंडर है इसको राइट लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट करना पड़ेगा, फिर उसके बाद प्लस माइनस करने के बाद माइनस 2x उधर जाएगा तो प्लस 2x हो जाएगा, 4 लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा तो माइनस हो जाएगा, फिर उसके बाद gx इंटू एक्स माइनस 2 बचेगा राइट हैंड साइड में, gx इंटू में x माइनस 2 बचेगा, और x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 राइट हैंड साइड में बचेगा। तो gx कैसे निकलेगा, x क्यूब, ये लेफ्ट हैंड साइड में जो भी क्वांटिटी है, डिविडेंड नहीं है, सॉरी, ये है x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2, इसको x माइनस 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा। तो x माइनस 2 से आप डिवाइड कर लो, जैसे लॉन्ग डिवीजन मेथड से करते हैं डिवीजन, तो x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 आ जाएगा, और यही आपका फाइनल आंसर होगा। तो आई होप ये समझ में आया होगा सबको, नहीं आया होगा तो एक बार यस सर आ गया, वीडियो देख लेना। यस सर, क्लियर।
यस सर क्लियर है। यस सर क्लियर है। सब क्लियर है। वेरी गुड वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 5 देखो तो सभी बच्चे, ये मल्टीपल चॉइस है क्या? गिव 3 एग्जांपल्स कह रहा है, एग्जांपल देने के लिए कह रहा है। तो आप रिकॉर्डेड वीडियो भी देख सकते हो, मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ। सर हमारी टीचर कहती है कि क्वेश्चन ऐसा आएगा नहीं। हाँ, क्वेश्चन नहीं आएगा सर, मतलब हमारी टीचर कहती है ऐसा आता नहीं। सर एनटीएससी में कैसे क्वेश्चन आएंगे? नहीं नहीं, ये ऑब्जेक्टिव थोड़ी है, एनटीएससी में कैसे आएगा? ये कुछ और कह रहा है करने के लिए, कह रहा है गिव एग्जांपल्स ऑफ पॉलिनोमियल्स पीएक्स जीएक्स क्यूएक्स आरएक्स सैटिस्फाई द डिवीजन। कह रहा है डिग्री पीएक्स डिग्री क्यूएक्स के बराबर। बच्चों सबसे पहली बात तो ना, इसका आंसर यूनिक आंसर नहीं होगा, इसके कई सारे हजारों लाखों करोड़ों आंसर हो सकते हैं, ठीक है। जैसे कहेगा कि भाई 5 किसके बराबर होता है, तो 5 2 + 3 के बराबर होता है, कोई कहेगा नहीं 1 + 4 के बराबर होता है, कोई कहेगा नहीं 7 - 2 के बराबर होता है, कोई कहेगा नहीं 7 जो है वो 14/2 होता है। तो अब बहुत सारे आंसर हो सकते हैं। तो डिग्री ऑफ पी एक्स देखो बच्चों, यहाँ पर डिग्री ऑफ पी एक्स जो है डिग्री ऑफ क्यू एक्स के बराबर होना चाहिए आपको। क्या कहना चाहिए, कोशिएंट है ना। तो इसमें तो जो मर्जी तुम ले लो भाई। जैसे देखो पी एक्स को तुम ले लो x² + 1, ठीक है। ओके, अब तुम एक्स, आप अच्छा डिग्री ऑफ क्यू एक्स को भी 2 डिग्री का ले लो, मतलब 2 डिग्री का लिया है मैंने, इसमें 3 डिग्री का भी ले सकता था, लेकिन अब क्योंकि मैंने पी एक्स 2 डिग्री का ले लिया है तो मुझे क्यू एक्स भी 2 डिग्री का ही लेना पड़ेगा, तो x² ले लेते हैं। तो अब सीधी सी बात यह है कि भाई x² + 1 को कैसे लिखा जाएगा, x² × 1 + 1 हो गया, यही है। यहाँ पर डिग्री ऑफ जो ये रहा तुम्हारा क्या है, ये है तुम्हारा, अच्छा क्यू एक्स है, ओके हाँ ठीक है। इसको नहीं, ये 1 को पहले लिखना पड़ेगा, सॉरी ये 1 यहाँ पर था ना, इसको 1 लिख देते यहाँ पर 1 × मतलब ये रहा तुम्हारा p ऑफ x, ये रहा तुम्हारा q ऑफ x, ये रहा तुम्हारा ये g ऑफ x है, सॉरी g ऑफ x है, p ऑफ x g ऑफ x, और ये तुम्हारा रहा q ऑफ x, और ये रहा तुम्हारा r ऑफ x। हो गया ये। तो ऐसा तो लिख ही सकते हैं ना, x² + 1 को यहाँ पर 1 × x² + 1 तो लिख ही सकते हैं। कौन सी बहादुरी वाला काम किया हमने, बहुत सिंपल है ये। बस इसमें हम यही कहेंगे कि भाई डिग्री ऑफ पी एक्स जो है वो डिग्री ऑफ क्यू एक्स के बराबर है। मतलब ये हुआ कि x² + 1 को हमने 1 से डिवाइड किया है तो रिमाइंडर 1 आएगा, बस इतनी सी बात है। कोशिएंट ऑब्वियसली x² आएगा। सर अगर एग्जाम में आएगा तो इसी तरीके से लिखना होगा। हाँ बिल्कुल ऐसे लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। नहीं तो पावर तुम चाहो तो इन जनरल फॉर्म में लिखा हो ना, एग्जांपल्स कह रहे थे निकले, गिव एग्जांपल्स, तो एग्जांपल तो ऐसे ही होते हैं, और कैसे एग्जांपल्स होंगे, है ना। तो ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है, कोई इशू नहीं है इसमें। अच्छा एक बात और कि यहाँ पर कह रहा है कि डिग्री ऑफ क्यू एक्स जो है वो डिग्री ऑफ आर एक्स के बराबर होना चाहिए, है ना। तो भाई एक काम करो तुम, ये डिविडेंड वाला पोर्शन खाली छोड़ दो, ठीक है, क्यू एक्स की डिग्री, तो ये जी एक्स वाला पोर्शन भी खाली छोड़ दो। अच्छा डिग्री ऑफ क्यू एक्स ले लो तुम, 1 डिग्री का ले लो 1 सेकंड के लिए, तो ये मान लो तुम कितने डिग्री का लिया हमने, 1 डिग्री का लिया हुआ है। रिमाइंडर भी हम क्या करते हैं, 1 ले लेते हैं। समझ में आया ये? अब तुम यहां पर जो भी रखोगे ना, यहां पर सपोज तुमने क्या रखा, ये देखो यहाँ पर हमें करना क्या था, ये रहा हमारा डिग्री ऑफ क्यू ऑफ एक्स, ये मतलब क्यू ऑफ एक्स ये हमारा है, और ये क्या है बच्चों, ये आर ऑफ एक्स है। हमें इन दोनों के डिग्री को बराबर रखना था, समझ रहे हो बेटा। इसका डिग्री और इसका डिग्री सेम है, इसमें तो किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है ना, दोनों की डिग्री सेम है। इसकी डिग्री कितनी है बच्चों, 1, क्योंकि लीनियर पॉलिनोमियल है ना बेटा, लीनियर पॉलिनोमियल है, इसलिए इसकी डिग्री कितनी है 1, और इसकी डिग्री कितनी है रिमाइंडर की, ये भी रिमाइंडर की डिग्री भी 1 है। तो दोनों की डिग्री सेम हो गई, जो क्वेश्चन में कहा गया था, अब बाकी हम देख लेते हैं अपने हिसाब से। अपने हिसाब से कैसे देखेंगे भाई, जो तुम्हारा मन हो यहाँ पर रखो, जीरो मत रखना भाई, खाली कुछ सोच के बताओ क्या रखें। 15x, मान लो यहाँ पर मैंने 15x रख दिया, मान लो मैंने। अगर मान लो मैंने यहाँ पर, तो ये बेसिकली क्या बन गया, ये बन गया तुम्हारा g ऑफ x। अब जब g ऑफ x पता है, q ऑफ x पता है, r ऑफ x पता है, तो भाई p ऑफ x तो ऐसे ही निकल जाएगा ना, कैसे, मल्टीप्लाई करके। ये 15x को x से मल्टीप्लाई करेंगे 15x² हो जाएगा, ठीक है। 15x को x से करेंगे तो सर आपने कहा था डिग्री सेम नहीं हो सकती, किसकी डिग्री सेम नहीं हो सकती यही तो अंधकार है। यहाँ पर 15x ले लिया। अच्छा देखो ये सही इसने पिक किया है कि भाई 15x जो एग्जाम्पल यहाँ पर लिया हुआ है ये डेफिनेशन को ही वायलेट कर रहा है, नहीं कुछ और बोलो भाई, 15x गलत बोल दिया तुमने, कुछ और बोलो, अंधकार हो गया। x² ले लो, 15x² ले लो, वेरी गुड। 15x², यहाँ पर मैं इसको हटा देता हूँ, एक सेकंड रुक जाओ।
बच्चों यहाँ पर एक सावधानी वाली बात ये थी, जो बच्चे ने अच्छी बात बताई यहाँ पर, और जो चीज मैं भूल गया था, मैं बल्कि यहाँ पर मैंने स्किप कर दिया था, वो बच्चे ने एग्जांपल बताया 15x मैंने ले लिया था, जो कि गलत था। हमें ध्यान रखना ये है कि जो डिवाइजर की डिग्री होती है वो रिमाइंडर की डिग्री से ऑलवेज ज्यादा होती है। मतलब ये x लिया है तो आप यहाँ पर ना x² ले लो, x⁴ ले लो, x⁴ ले लो, कुछ भी ले लो, x मत लेना यहाँ पर। तो 15x लेना गलत था। तो अब देखो बच्चों क्या हो जाएगा, ये 15x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा 15x⁴, और 15x² को 1 से करेंगे तो क्या बेटा आएगा 15x², और फिर ये x आएगा तो यहाँ पर x। देखो ये हो गया। मतलब हमें इसमें बेसिकली क्या करना था, पहले तो q और r की डिग्री सेम रखनी थी, ठीक है, और उसके बाद अपने हिसाब से g और ये p निकाल देना था बस। और g सावधानी से ये देखना था हमें कि g ऐसी वैल्यू लेनी थी या ऐसा पॉलिनोमियल लेना था जिसकी डिग्री जो है वो रिमाइंडर की डिग्री से ज्यादा हो, बस इस बात का ध्यान रखना था। तो आई होप ये समझ में आया होगा सबको। यस सर। दूसरा, ऐसे हजारों Yes, एग्जांपल्स sir. दिए है ना, Yes, ऐसे sir. हजारों लाखों करोड़ों एग्जांपल्स दिए जा सकते हैं। अब इसमें कह रहा है डिग्री ऑफ rx, थर्ड एग्जांपल में कह रहा है कि डिग्री ऑफ rx को 0 रखना है। तो ये तो सबसे आसान काम हो गया, डिग्री को 0 रखना है, मतलब कोई कांस्टेंट पॉलिनोमियल ले लेते हैं, लो ले लिया। अब इसके बाद तुम जो मर्जी तुम्हारा अपनी मन से ये ले लो, जैसे तुम यहाँ पर अगर 2x+1 ले लेते हो, अगर gx अगर 2x+1 ले लेते हो, और ये कोशिएंट जो है q जो है x ले लो। हमें तो रेस्ट्रिक्शन खाली रिमाइंडर पे था ना कि रिमाइंडर की डिग्री 0 होनी चाहिए, तो यही हमारा rx है, बाकी पे तो कुछ कहा नहीं गया है। तो हमने x ले लिया इसको, और 2x+1, ऑब्वियसली यहाँ पर जो 2x+1 लिया है क्योंकि लीनियर पॉलिनोमियल है, हम तो यहाँ कांस्टेंट पॉलिनोमियल नहीं ले सकते थे क्योंकि ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल ऑलरेडी है यहाँ पर। तो अब इसको मल्टीप्लाई कर दो बेटा, मल्टीप्लाई करके और लिख दो भाई p क्या निकल के आएगा 2x² + x + 3, यही आपका p बन गया। ये तो मल्टीप्लाई करके ही लिखना था, इन सबको मल्टीप्लाई करके लिख देना था, तो हो गया खत्म कहानी। बस ये ध्यान रखना था r जो है उसकी डिग्री 0 होनी चाहिए थी। तो ये मैंने एक एग्जांपल लिया है, ऐसा एग्जांपल और भी आप सोच सकते हो, है ना, हजारों एग्जांपल्स हो सकते हैं। जैसे दूसरा एग्जांपल क्या दिमाग में आ सकता है, रिमाइंड डिग्री जो है rx की वो 0 होनी चाहिए। मतलब यहाँ पर सपोज मैंने 1/2 ले लिया, ठीक है जी, तो अब और जो g है वो मैंने x ले लिया, और q भी x ले लिया, तो p क्या बन जाएगा x² + 1/2, हो गया खत्म कहानी। ये आपका gx है, ये आपका qx है, सॉरी qx है, और ये आपका rx है, और ये आपका px है। तो ऐसे तो हजारों एग्जांपल्स बनाए जा सकते हैं। ध्यान खाली इस बात का रखना है कि gx की डिग्री या रिमाइंडर की डिग्री से ज्यादा होगी, और साथ ही साथ जो यहाँ पर ये जो आया हुआ है पार्ट, ये डिविडेंड जो है, डिविडेंड की डिग्री डिवाइजर की डिग्री के बराबर या फिर ज्यादा होगी। मतलब डिविडेंड की डिग्री ज्यादा होगी या बराबर होगी डिवाइजर की डिग्री से। तो इस बात का खाली ध्यान रखना है, जो हम लोगों ने इनिशियली किया हुआ था डिवाइड करते टाइम में, डिवीजन के टाइम में स्टार्टिंग में किया हुआ था तब। तो ये एक्सरसाइज हो गया बच्चों कंप्लीट, ठीक है जी। अब आपके पास आया है, अब आपके पास है एक एक्सरसाइज जिसका नाम है ऑप्शनल एक्सरसाइज। देखो ये, तो ये खाली नाम का ही ऑप्शनल है, ये नाम का ही ऑप्शनल है, ऐसा कोई ऑप्शनल जैसा इसमें है नहीं, बहुत ही सिंपल सा एक्सरसाइज है। ये कह रहा है क्वेश्चन में, पहला क्वेश्चन है, एक मिनट होल्ड करो। सर इस पे लिखा होता है कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, तब भी हमारी टीचर्स करवाती है, ऐसा क्यों? क्योंकि इस साल हो गया है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, इस साल आएगा। सर पर हमारी मैम ने तो कुछ नहीं कराया है। नहीं, बोर्ड में क्वेश्चन आए थे इसमें से। ये है तो एनसीईआरटी कंसेप्ट, इसलिए वो बोर्ड के पेपर में देना चाह रहे होते हैं। बोर्ड में आ बोर्ड का सकता है पेपर हार्ड बनाना चाहते हैं। अब ऐसे हटा दिया है ना, वैसे भी अब ये हटा दिया है कि भाई ऑप्शनल से क्वेश्चन आ सकते हैं, ऐसा बोला गया है। मतलब पिछले साल न्यूज आई थी कि ऑप्शनल से भी क्वेश्चन, ये जो ऑप्शनल एक्सरसाइजेज हैं इनसे भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, ऐसा बोला गया है। यस सर, और हाँ, जनरली ये एनसीईआरटी कांसेप्ट्स पे बेस्ड होते हैं जो कराए हैं। बिल्कुल बिल्कुल, और ये ऐसे ही लिखा हुआ, मैंने कहा ना पहले ही फॉर्मेलिटी, ये ऐसे ही लिखा हुआ, ऑप्शनल जैसा कुछ इसमें है ही नहीं, बिना वजह के ना ऐसे स्टार लगा दिया गया है कि ये टफ है। कुछ टफ अप नहीं है, इससे ज्यादा टफ क्वेश्चंस पहले नॉर्मल एनसीईआरटी में हुआ करती थी, जब ये सिलेबस चेंज हुआ था उससे पहले, जो आज से 10 साल पहले जो बच्चे पढ़ते होंगे एनसीईआरटी की बुक, उनके लिए इससे ज्यादा टफ क्वेश्चंस नॉर्मल एक्सरसाइजेज में होते थे। कह रहा है वेरीफाई द नंबर्स, हाँ, verify the numbers given alongside the cubic polynomial below are their zeros. Also verify the relation between the zeros and coefficient. Okay जी, तो देखो बच्चों, कह रहा है कि इसको चेक करके देखो जीरो है कि नहीं है। ये तो मेरे बस से बाहर की चीज होगी। p of x आपका 2x³ है +3x
2x³ प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 है, इसमें कह रहा है जीरोस चेक करो, तो p ऑफ 1/2 चेक करके देखो कि जीरो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। कैसे चेक करें बच्चों? वैल्यू पुट करके। तो आई थिंक आप लोग कर लोगे ये, है कि नहीं? तो ये आपके पास 1/2 5/2 हो रहा है। वेरी गुड। ऐसे ही 1 पे चेक करना है, -2 पे चेक करना है, सब पे चेक करके देखना है जीरो है, और फिर देखना ये है हाँ अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा जो है वो बेसिकली हाँ 1 पे भी होगा, -2 पे भी होगा, सब पे करके देखना पड़ेगा ऐसे ही सेम प्रोसेस से। और उसके बाद ना अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा निकालना है, मतलब 1/2 प्लस 1 -2 मतलब 1/2, इन तीनों को जोड़ना है ना। बेटा जोड़ने पे क्या आएगा? जोड़ने पे आएगा -1/2। ठीक है, ठीक है। बट अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या होता है? फार्मूला याद करो, -b/a होता है। तो -b/a से अगर हम निकालें इस पॉलिनोमियल में, देखो तो -b/a क्या होगा? -1/2 ही होगा। ठीक है, तो हेंस वेरीफाइड, है ना, हेंस वेरीफाइड। सर ये जो रिलेशन बिटवीन रूट्स है सर, इसी को एक्सटेंड करके विएटास थ्योरम आता है ना? हाँ आई होप समझ में आ गया होगा सबको। यस सर। ठीक है, हाँ कनेक्शन मतलब देखो इसमें ना, मैं इसमें क्वेश्चन में ये कहा गया बेटा, इसमें ये कहा गया है कि पहले तो ये जीरोस पे चेक करो, 1/2 चेक करके देखो कि जीरो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो ऐसे ही प्रोसेस चेक करेंगे, 1/2 पुट करके देखेंगे इस पॉलिनोमियल में कि जीरो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो हो रहा है ना, वैसे ही 1 पे करो, वैसे ही 2 पे करो, और फिर उसके बाद वेरीफाई करना है ना, कोएफिशिएंट वाला जो रूल है ना, जीरोस ऑफ द कोएफिशिएंट इन ईच केस। तो रिलेशन वैल्यू चेक करने के लिए अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा निकालेंगे हम, जीरोस को ऐड करके, जीरो को ऐड करके मतलब 1/2 1 और -2 को ऐड करके। सभी बच्चे म्यूट कर लो, ये आवाज जो होती है ना इस तरह गूंजती रहती है तो डिस्टर्ब होता है। तो तीनों को ऐड करेंगे तो -1/2 आएगा बेटा। ओके, लेकिन यही चीज हमें -b/a से भी करना है, -b/a से भी चेक करना है। ठीक है, ऐसे ही अल्फा बीटा बीटा गामा प्लस गामा अल्फा को भी चेक करके देखना पड़ेगा तुम्हें भाई। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके कितना आएगा? 1/2 आएगा, फिर -2 आएगा, फिर -1 आएगा, तो ये आ जाएगा -7/2। नहीं सॉरी, -5/2। अब इसको अल्फा प्लस अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा को ना चेक कैसे करना है? कोएफिशिएंट वाले मेथड से। तो कोएफिशिएंट वाला मेथड ये कहता है कि ये होता है c/a। तो बेटा देखो इसमें c/a है क्या? ये रहे c/a, -5/2 दिख रहा है साफ साफ, -5/2। तो हो गया ना वेरीफाई, दोनों बराबर आ रहे हैं, दोनों तरीके से बराबर आ रहा है, हेंस वेरीफाइड। ऐसे ही अल्फा बीटा गामा निकालना है। अल्फा बीटा गामा कैसे निकलेगा? इन तीनों को मल्टीप्लाई करके, जो कि -1 होगा, और यही आपका ध्यान से देखो तो -d/a के बराबर है। -d/a इसमें निकालो, -2/2 -2/2 -1। आई होप क्लियर है, ये समझ में आया बेटा सब सबको? यस सर यस सर क्लासिफिकेशन ही थी ये जीरोस हैं कि नहीं। यस सर ओके ठीक है, तो ये मैं इसको अब क्या कर रहा हूँ, डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, अब देखो दूसरा पार्ट है, सेकंड पार्ट भी ऐसे ही करना है। सेकंड पार्ट इसमें आपको ये दे रखा है अल्फा, ये दे रखा है बीटा, ये दे रखा है गामा, है ना। अल्फा बीटा गामा पे चेक करके देख लो जीरो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और फिर वेरीफाई भी करो कोएफिशिएंट को। दूसरा पार्ट जो है क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन जो है बेटा, इसमें लिखा हुआ है कि फाइंड द क्यूबिक पॉलिनोमियल, find a cubic polynomial with sum of product of zeros taken 2 at a time, है ना, sum of product of zeros taken 2 at a time and the product of zeros are 2 -7 -14। मतलब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, इसको कहते हैं सम ऑफ जीरोस। इसको क्या बोलते हैं? सम ऑफ जीरोस। ये आपका दे रखा है क्वेश्चन में 2, और इसको बोलते हैं अल्फा बीटा बीटा गामा और गामा अल्फा के सम को बोलते हैं सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस टेकन 2 at a time, 2 at a time। ये होता है ये आपका दे रखा है क्वेश्चन में -7। और अल्फा बीटा गामा को हम बोलते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ऑब्वियसली प्रोडक्ट ऑफ जीरो ही तो है, प्रोडक्ट ही तो है। तो ये दे रखा है आपके क्वेश्चन में -14, और आपको कह रहा है कि अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बताओ। तो भाई लो, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बहुत सिंपल है फाइंड करना। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना बहुत ही सिंपल है। कैसे? क्वाड्रेटिक सॉरी क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल कैसे बनता है? देखो, k टाइम्स x³ माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू x²
प्लस अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा इंटू एक्स और माइनस में अल्फा बीटा गामा। ये जैसे याद करो, अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाया था ना, कैसे बनाया था? एक्स स्क्वायर के टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फा बीटा। वैसे ही ये भी बनता है एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स, फिर अल्फा बीटा बीटा गामा गामा इंटू एक्स, सॉरी यहाँ पे एक्स स्क्वायर, फिर यहाँ पर एक्स और माइनस अल्फा बीटा गामा। तो आपको सब कुछ तो पता ही है। और के नॉट इक्वल टू जीरो, यहाँ पर भी के नॉट इक्वल टू जीरो, क्योंकि क्यूबिक पॉलिनोमियल बहुत सारे हो सकते हैं ऐसे। भाई देखो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या है? 2 है, तो लो 2x स्क्वायर। अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा का सम क्या है बेटा? -7, तो -7x हो जाएगा। और अल्फा बीटा गामा कितना है? -14, बट यहाँ पर तो माइनस का साइन लगा हुआ है, तो माइनस माइनस प्लस 14 बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा यहाँ पर? +14। यही आपका आंसर है। और के नॉट इक्वल टू 0 भी लिखना जरूरी है, ठीक है? तो आई होप ये समझ में आ गया होगा सबको। फाइंड अ क्यूबिक पॉलिनोमियल, यहां पर इंपॉर्टेंट बात ये है कि आपको कहा जा रहा था कि फाइंड अ क्यूबिक पॉलिनोमियल, एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है ना, एक फाइंड करना था, एक। तो आपको क्या करना चाहिए पता है? यहाँ पर ये आपको ना बहुत ही आसान कर देता हूं मैं इसको। आपको क्या करना चाहिए कि टेक के इज इक्वल टू 1, एक कह रहा है ना फाइंड करने के लिए, तो 1 ले लो, है ना? तो क्या हो जाएगा? देन पॉलिनोमियल विल बी एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 14। यही आपका आंसर है। एक कहा गया था तो ये हमने फाइंड कर लिया। तो आई होप ये क्लियर है, समझ में आया सबको? यस सर अगर 2 कहा होता तो हम k को 1 और 2 अलग अलग टाइम लेते। हाँ ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आई होप ये क्लियर है, समझ में आ गया सबको? आगे बढ़े? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। ओके देखो 5 मिनट बचे हैं अभी, जल्दी जल्दी इसको करते हैं। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। ये आपका तीसरा क्वेश्चन है इसी का, वो जो एडिशनल एक्सरसाइज है उसी का तीसरा क्वेश्चन है, चौथा पांचवा क्वेश्चन। कह रहा है देखो पहला क्वेश्चन ये है, तीसरा क्वेश्चन ये है कि फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल इफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल आर a माइनस b a एंड a प्लस b। मतलब ये कि इसका ना अल्फा आप कह सकते हो a माइनस b है, बीटा आप कह सकते हो a के बराबर है, और गामा जो है वो a प्लस बी के बराबर। मतलब इसने दे रखा है इस तरीके से, हम उसको समझ सकते हैं कि ये हमारा अल्फा बीटा गामा है। अब आपको कहा जा रहा है कि ए और बी की वैल्यू बताओ। तो पहली बात तो ये कि सुनो, ध्यान से सुनना मेरी बात, कि भाई जैसे ही इसने ये सब कुछ ए और बी के टर्म में दे रखा है, तो आपको तो एक तो सबसे पहली बात कि तीनों को जोड़ने पे आपको वैल्यू पता है क्या होगा? तीनों को जोड़ने पे वैल्यू जो होता है -b/a होता है ना। -b/a का मतलब 3 बन जाएगा वैल्यू, तो उससे ना ए बी की वैल्यू निकल जाएगी। तो सबसे पहली बात तो हम ये जानते हैं, ये तीसरा क्वेश्चन मैं कर रहा हूँ बेटा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा जो है वो होता है -b/a। सॉरी -b/a नहीं लिखना चाहिए, इस तरीके से माइनस ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, क्योंकि यहाँ ना b यहाँ भी है, a b यहाँ भी है यहाँ, और मैं -b/a लिखूंगा थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाएगा, इसीलिए कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। तो क्या आएगा बेटा? देखो तो ध्यान से, आप ध्यान से देख लो उसमें क्या आएगा, 3 आएगा, ठीक है। बट अल्फा हमारा तो a माइनस b है, बीटा तो हमारा a है, और गामा हमारा a प्लस b है, तो यही ना 3 के बराबर होना चाहिए। तो यही अगर 3 के बराबर होगा तो ये b से तो b कैंसिल हो गया, b से b कैंसिल हो गया, और a 3 बार 3a इज इक्वल टू 3 आ गया, तो a की वैल्यू क्या आ गई? 1। तो ये तो पहले ही स्ट्रोक में कह सकते हैं कि ये a जो है वो निकल के आ गया, है ना, पहले ही तरीके से, ये पहला ही अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा से ही ए निकल के आ गया। अब इसके बाद आती है बात अल्फा बीटा गामा क्या होगा। अल्फा बीटा गामा क्या होता है बच्चों? कांस्टेंट टर्म माइनस टाइम्स कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय माइनस टाइम्स कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, है ना, ये तो सीखा था हमने। तो माइनस कांस्टेंट टर्म बेटा देखो इसमें क्या है, माइनस कांस्टेंट टर्म क्या है? 1। कांस्टेंट टर्म 1 है तो -1 हो जाएगा, अपॉन में कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब क्या है? 1 है, तो ये -1 के बराबर आ गया आपका। तो ये अल्फा बीटा गामा जो हमने निकाला है बच्चों, ये क्या निकाला है? ये हमने -1 के बराबर निकाल दिया। बट अल्फा बीटा गामा होगा क्या? अल्फा तो हमारा a माइनस b था, बीटा तो हमारा a था, गामा हमारा a प्लस b था,
तो यही ना -1 के बराबर होना चाहिए। लेकिन एक बात और, अभी अभी तो हमने कह दिया कि a की वैल्यू 1 है, वो तो हमने निकाला ना, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा से हमने a इज इक्वल टू 1 तो निकाला था ना। तो अब हम क्यों ना यहाँ पर a की जगह पे 1 पुट कर दें, तो ये बन जाएगा 1 माइनस बी इंटू 1 प्लस बी, और ये किसके इक्वल होगा बेटा, 1 के माइनस बी -1 के स्क्वायर बराबर। के। अब 1 से 1 माइनस बी हाँ, स्क्वायर। अब ये क्या बन जाएगा, ये 1 माइनस ए और 1 माइनस बी, 1 माइनस बी या 1 प्लस बी, ये बन जाएगा 1 माइनस बी स्क्वायर, और यही आपका -1 है। ये 1 से मल्टीप्लाई हो गया सेम ही रहेगा, तो 1 से मल्टीप्लाई करने पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो बी स्क्वायर आ गया 2 के बराबर, तो बी आ गया प्लस माइनस √2 के बराबर। बी आ गया प्लस माइनस √2। बी स्क्वायर 2 है तो बी क्या आएगा बेटा, बी स्क्वायर अगर 2 है तो बी क्या आएगा बच्चों, प्लस माइनस √2। तो यही आपका आंसर है, ए की वैल्यू 1। हाँ, ये देखो, ये आंसर्स हैं, 2 आंसर्स हैं ना, ये एक तो ये आ गया ए, और ये आ गया आपका बी। ए और बी निकल गया, यही बी के 2 वैल्यूज हैं, ए का एक ही वैल्यू है, कोई बात नहीं, होने दो, इसमें क्या फर्क पड़ता है। तो आई होप ये समझ में सबको आ गया होगा, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन का मैं आपको हिंट दे देता हूँ, जिन बच्चों को ट्राई यस सर। हाँ, फोर्थ क्वेश्चन का मैं आपको हिंट दे देता हूँ, घर से करना है आपको। ये आप रिकॉर्डेड वीडियो देख सकते हो मेरे ख्याल से, अगर मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ तो आपको नहीं समझ में आए तो इस पार्ट को आप देख लेना। ये देखो फोर्थ क्वेश्चन, देखो मैं हिंट देता हूँ इसमें क्या करना है। इसमें ना कहा गया है कि 2 प्लस √3 और 2 माइनस √3 जीरोज है, ठीक है। तो 2 प्लस √3 अगर जीरो है तो x माइनस 2 प्लस √3, ठीक है, और x माइनस 2 माइनस √3, ये इसके फैक्टर्स होंगे, जैसा हम लोगों ने भी क्वेश्चन किया भी था, लेकिन ये थोड़ा अलग है उससे, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, ठीक है। अब देखो इसको तुम कैसे लिख सकते हो पता है तुम्हें, इसको तुम लिख सकते हो x² माइनस x इंटू सम ऑफ जीरोस, है ना। सम ऑफ जीरोस का मतलब 2 प्लस √3 प्लस 2 माइनस √3, मल्टीप्लाई कर रहे हैं नॉर्मल, जैसे आप मल्टीप्लाई करते हो वैसे आप कर लो, मैंने ऐसे कर दिया, और प्लस में 2 प्लस √3 इंटू 2 माइनस √3। ये सारा काम जो है ना, ये यहीं पर खतरनाक वाला काम चल रहा है। ये √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, तो ये 4x आ जाएगा, प्लस 4 माइनस ये a प्लस बी, a माइनस बी, 4 माइनस 3 1। तो ये फैक्टर है। 2 प्लस √3 0 है तो x माइनस 2 प्लस √3 आपका फैक्टर हो जाएगा। 2 माइनस √3 0 है तो x माइनस 2 माइनस √3 उसका फैक्टर हो जाएगा। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो x² माइनस 4x प्लस 1 आएगा, तो ये भी एक फैक्टर होगा। करेक्ट है, किसका, इस पॉलिनोमियल का, 4 डिग्री का जो पॉलिनोमियल दिख रहा है। अब इस 4 डिग्री के पॉलिनोमियल को आप x² माइनस 4x प्लस 1 से डिवाइड करो तो आपको एक क्वोशिएंट आएगा, उस क्वोशिएंट को फिर से फैक्टराइज करो, उसके 2 फैक्टर्स आएंगे, तो वो दो फैक्टर जो होंगे वो आपको जीरोस देंगे, तो फाइनली आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो ये हिंट था बेटा, ये हिंट था, आपको पूरा सोल्यूशन नहीं बता रहा हूं मैं, आपको हिंट दिया है मैंने। अब इसके बाद इनफैक्ट ये ज्यादा ही हिंट दे दिया, 40% 50% हिंट दे दिया आपको, तो आप कर लेना आगे सॉल्व इसको। और फिफ्थ क्वेश्चन मैं आप लोगों पे छोड़ता हूँ, फिफ्थ क्वेश्चन आप लोग खुद से करना, नहीं होगा तो अगली क्लास में मैं एक्सप्लेन कर दूंगा इसको, ठीक है। कोशिश करना अपनी तरफ से बेस्ट एफर्ट लगाना बिना किसी के हेल्प लिए हुए, क्योंकि अगर आप हेल्प लेते हो किसी से और फिर क्वेश्चन को सॉल्व करते हो तो कहीं ना कहीं आप अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे होते हो, ठीक है। तो बेस्ट एफर्ट अपनी तरफ से आप लगाओ, है ना। नहीं होगा